नमस्कार विद्यार्थियों। तो अब डिफरेंशियल कैलकुलस का जो लास्ट टॉपिक है हमारा मैक्सिमा मिनिमा, उस पर हम आ चुके हैं। मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा लंबा हो चुका है। लंबा का मतलब ये कि सर हर दिन जो टॉपिक आ रहे हैं वो छोटे लेकिन डीप में ले रहे हैं आप, और इस कम टाइम के अंदर हम फास्ट नहीं जा सकते क्या? देखिए वो तो मैं करूंगा ही, और इवन डिफरेंशियल कैलकुलस के बाद हम फास्ट चलेंगे। मतलब थ्योरेटिकल जो पॉइंट्स मैं लिखवाता हूँ वो लिखवाना बंद कर दूंगा। पर अब क्योंकि डिफरेंशियल कैलकुलस का तो एक बार आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हम कॉन्सेप्ट लिखते हैं और किस तरह से मैं चाहता हूँ कि हम पढ़ें। और मेवाड़ी कॉन्सेप्ट का मेन काम यही है कि कॉन्सेप्ट वाइज नंबरिंग के साथ मैंने पूरे सिलेबस को नंबरिंग के साथ बांट रखा है, तो रिवाइज करने में भी आसानी रहती है कि अच्छा उस नंबर का कॉन्सेप्ट है। और आपको डीप तो पता चल ही गया होगा कि हर तरह की डेप्थ ले रखी है, हर तरह का सवाल जो आ सकता है हमारे एग्जाम के अंदर वो सारे मैंने शामिल किए हैं। आपने देखा होगा छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान दिया गया है यहाँ पे, और हर तरह के एग्जाम्पल मैंने लिए हैं। बट ठीक है, मैं मानता हूँ कि ऑब्वियसली इस टाइम में जबकि एग्जाम सामने है तो थोड़ा फास्ट चलने के लिए अपन ये काम कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं कंट्रोल नेटवर्क सिग्नल ये भी कुछ दे लीजिए। देखिए मैंने पहले भी पूछा था आपसे, तब उस टाइम में किसी ने उस टाइम में रिप्लाई नहीं किया था। अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे मुझसे बात कर लीजिए, हम उसके हिसाब से फिर कुछ प्लान कर सकते हैं। लेकिन अभी मैथ्स की बात करूँ तो भी मैं मानता हूँ कि हाँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अब कैलकुलस जल्दी से फिनिश हो, अभी इंटीग्रल कैलकुलस बाकी है और डिफरेंशियल कैलकुलस बाकी है, तो अब हम क्वेश्चन के थ्रू जाएंगे उन सबके अंदर। आज आज को थोड़ा सा हम थ्योरेटिकल पॉइंट्स के बाद फिर क्वेश्चन लेते हैं। अभी भी हम क्वेश्चन के थ्रू जाते हैं, पर अब मैं पहले कॉन्सेप्ट लिखवाता हूँ, उसकी जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स है उसके बारे में बात करता हूँ, फिर इस पर क्वेश्चन लेता हूँ। अब की बार हम सिर्फ क्वेश्चन लेंगे बहुत सारे। तो शुरू करते हैं फिलहाल। आज तो हम लिखते हैं कि डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर सबसे पहले क्या चीज आती है। तो 17 कॉन्सेप्ट अब तक मैं ले चुका हूँ। अगर कोई कॉन्सेप्ट नोट डाउन कर रहा है तो देख लीजिएगा, 17 कॉन्सेप्ट तक हम अभी तक कवर कर चुके हैं। लास्ट सीरीज के अंदर मैंने लिया था, और उस टाइम भी एक एक कॉन्सेप्ट लिया था मैंने, सीरीज के अंदर एक एक कॉन्सेप्ट लिया था और थ्योरम्स के अंदर लिया था। और अब यहाँ पे ले रहे हैं तो आज 3 कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 18 की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये मैक्सिमा मिनिमा कॉन्सेप्ट है, जो सिंगल वेरिएबल के अंदर कोई फंक्शन हो, उसमें अगर हमको मैक्सिमा मिनिमा निकालना हो तो उसको कैसे हैंडल करते हैं। तो क्योंकि बड़े ध्यान से कि यहाँ पे फॉर ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इफ वी वांट टू फाइंड आउट मैक्सिमा और मिनिमा, देन दिस फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस इन दैट गिवन रेंज वेयर वी वॉन्ट टू फाइंड आउट मैक्सिमा और मिनिमा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं सिर्फ वही पॉइंट लिखवा रहा हूँ जो कॉपी के अंदर लिखवाता ही नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट काम, मतलब कॉपी के अंदर बीच में कहीं काम का आता है, उससे पहले बहुत सारी बातें जो आप जानते हैं वो सब लिखवाते हैं, वो मैं नहीं लिखवा रहा हूँ। मैं जो काम का पॉइंट है वही लिखवा रहा हूँ, और मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए जिस भी रेंज के अंदर, फंक्शन की रेंज में आपको मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, वहां पर फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। अगर कंटिन्यूस ही नहीं हुआ तो आप मैक्सिमा मिनिमा के बारे में बता ही नहीं सकते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंटिन्यूस कर रहे हैं, कंटिन्यूस कर रहे हैं, बात कर रहा हूँ मैं डिफरेंशियल के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत ध्यान से रखना, मेरी हर एक बात को बहुत ध्यान समझना। नाउ अगर वो कंटिन्यूस है, तो अगर इफ कंटिन्यूस, मैं यह बोल देता हूँ कि इफ इट इज कंटिन्यूस, इफ इट इज कंटिन्यूस देन प्रोसीजर। तो प्रोसीजर आप बहुत सिंपल है, सब जानते हैं, सब जानते हैं जो भी देख रहा है, क्योंकि 11 12 पढ़ी उसने उसने देखा है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं हम एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो करके। मतलब हम उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं और उसको इक्वल टू जीरो करते हैं, वहाँ से हमें कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। उन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, दिस पॉइंट्स आर नोन एज स्टेशनरी पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं, जहाँ पे ये इक्वल टू जीरो होता है। कुछ लोग उसको ऑप्टिमल पॉइंट्स भी बोलते हैं, हालांकि इन दोनों में डिफरेंस होता है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही है कि इनमें डिफरेंस क्या होता है, उसके बारे में बात करूंगा, उसके बारे में भी चर्चा करूंगा मैं। बट फिलहाल के लिए स्टेशनरी पॉइंट ज़्यादा सही वर्ड है यहाँ पे, कि एफ डेस एक्स इक्वल टू जीरो अगर होता है तो वो सब स्टेशनरी पॉइंट्स कहलाते हैं। नाउ वी कैन फाइंड आउट दैट दीज पॉइंट्स आर वेदर लोकल मैक्सिमा पॉइंट और लोकल मिनिमा पॉइंट। यानी कि ये पॉइंट जब एक बार मिल गए एफ डेस एक्स इक्वल टू जीरो करके, अब उन पॉइंट में से चेक करना पड़ेगा कि कौन इनमें से मैक्सिमा का पॉइंट है, कौन इनमें से मिनिमा का पॉइंट है। बहुत सिंपल भाषा में, सबसे सीधी सी भाषा में मैं बात बता रहा हूँ। आपके जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट है उसमें भी काम में आता होगा कि यार यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम रेजिस्टेंस के अंदर पावर कितनी मैक्सिमम वहाँ पे डिसिपेट होगी। तो उस सवाल के अंदर भी आप क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस के अंदर एक फंक्शन बनाते हैं पावर का, और फिर डी पी अपॉन डी आर इक्वल टू जीरो करते हैं। गेट 2012 का सवाल आया हुआ है, उसकी शॉर्टकट मैं बता दूं बाद में बनाई गई थी। इवन 2012 के पेपर के अंदर जो मेरा स्टूडेंट पवन था उसने वो शॉर्टकट बताई थी, और उस साल किसी ने भी वो शॉर्टकट नहीं बोली थी। उसके बाद हम पढ़ाने लग गए थे, उसके बाद फिर धीरे 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 2-3 सालों के बाद लोग उस शॉर्टकट को अप्लाई करते हैं। कौन सी शॉर्टकट है, वहाँ पे जो थ्योरम है वो काम में ले ली जाती है, और वो शॉर्टकट वहाँ पे काम में आती है। मैं उसकी पूरी कहानी सुनाऊंगा, लेकिन 2012 का जो क्वेश्चन है आईटी दिल्ली का, बहुत तगड़ा क्वेश्चन था। वहाँ पर पूरा मेन मेथड तो ये था कि पावर निकालो और फिर डीपी अपॉन डीआर को जीरो करो, और वो अपने आप में टाइम टेकिंग था, लेकिन फिर भी सबसे सही तरीका वही था। और बाकी लोगों ने भी वही सोल्यूशन दिया वहाँ पे, लेकिन ऑब्वियसली एग्जाम के अंदर उस सोल्यूशन को कोई कर नहीं पाया। 60 मार्क्स थे पवन के, और उसकी 8th रैंक थी उस टाइम पे, जबकि 67 मार्क्स से फर्स्ट रैंक थी। 2012 की बात बता रहा हूँ मैं, उस टाइम में। तो आपको बता रहा हूँ कि उसका शॉर्टकट क्या था, वो मैंने अपने नोट्स के थ्रू उसको समझाया था उस थ्योरम के बारे में। और वो थ्योरम कहाँ अप्लाई कर दी उसने, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये थ्योरम ऐसे अप्लाई कर सकते हैं मेरे को भी पता नहीं था। उसने अप्लाई की, बहुत मजा आया डिस्कशन के बाद। एंड देन मैं उसको हमेशा अपने शामिल करता हूँ अपने नोट्स के अंदर। और ये 2012 की बात बता रहा हूँ मैं।
मैं आपको बता रहा हूँ 2015 तक के किसी भी पब्लिशर ने वो ट्रिक नहीं काम में ली थी अपने गेट के सवालों के सॉल्यूशन में, लेकिन फिर मैं देखा कि 15 के बाद से फिर कुछ लोग उसमें शामिल होने लगे, उस ट्रिक को भी शामिल करने लगे। लेकिन फिलहाल तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको बस सिंपल सी भाषा में देखना है कि भाई मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, मैक्सिमम पावर कुछ भी निकालना है, डिफरेंशिएशन को जीरो करो, फर्स्ट डिफरेंशिएशन लो उसको जीरो करो, और उसके बाद अगर आपके पास मल्टीपल पॉइंट्स आ रहे हैं तो उन मल्टीपल पॉइंट्स को, जिनको हम स्टेशनरी पॉइंट्स बोलते हैं, उनको उस पॉइंट पे रख के चेक करो कि भाई अब उस पॉइंट पे इन स्टेशनरी पॉइंट्स पे एफ डबल एक्स एक्स क्या आ रहा है। तो उन्हें डबल डेरिवेटिव करने के बाद फिर चेक करो कि अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो वो लोकल मिनिमा का पॉइंट्स होगा, अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो वो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट होगा, और अगर वो जीरो आ रहा है तो उसे हम बोलते हैं सैडल पॉइंट और पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो सैडल पॉइंट्स और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के अंदर अपन निकाल नहीं पाएंगे, अपन सीधा सीधे टिक कर देंगे कि भाई यहाँ मैक्सिमा मिनिमा नहीं निकल पा रहा, ये सैडल पॉइंट्स कहलाते हैं या पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाते हैं। ज़्यादातर आपकी जो टेक्निकल सब्जेक्ट का क्वेश्चन होगा तो उसके अंदर तो आपको मैक्सिमम या मिनिमम मिल रहा होगा, और भी अच्छे से बोलूँ तो वहाँ पे वो एक ही चीज़ पूछ रहा होगा, या मिनिमम पूछ रहा है या मैक्सिमम पूछ रहा है, तो एक ही पॉइंट निकलेगा और वो जो पॉइंट निकलेगा वही मैक्सिमा या मिनिमा का होगा। अब काम की बात ये है, आपको बता दूँ अच्छे से कि ये लोकल मैं बोल रहा हूँ, ग्लोबल नहीं। एग्जाम में जब सवाल आता है तो वो बोलता है कि इस रेंज के अंदर इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो आपको क्या करना है कि वहाँ पे पहले एफ डैश एक्स को जीरो करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव को, वहाँ से आपको क्रिटिकल स्टेशनरी पॉइंट निकालने हैं, स्टेशनरी पॉइंट्स निकलने के बाद डबल डेरिवेटिव के अंदर आपको लेस देन जीरो देखना है, तब के वो मैक्सिमा का पॉइंट निकलेगा। तो जो लेस देन जीरो लिया वो मैक्सिमा का पॉइंट आ गया। अब उस पॉइंट के ऊपर आपको चेक करनी कि फंक्शन की वैल्यू क्या है, वो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, यानी कि वो जरूरी नहीं कि ग्लोबल मैक्सिमम हो। उसने बोला कि इस रेंज के अंदर मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो वो उस आसपास जगह पे तो मैक्सिमा की वैल्यू है, लेकिन ओवरऑल मैक्सिमा निकालने के लिए आपको जो रेंज है उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट भी चेक करने होंगे। हो सकता है कि आपका फंक्शन पहले से ही, जैसे आपको बोला इस फंक्शन है कि यहाँ से लेके यहाँ तक के अंदर मुझे बताइए कि मैक्सिमा के पॉइंट कहाँ आएगा। तो आपने पहले ये फंक्शन था कोई एफ एक्स, इसकी रेंज थी ये ए से लेके बी तक, ठीक है सर। आपने इसको एफ डैश एक्स जीरो किया होगा इस रेंज के अंदर, तो आपको पॉइंट्स मिले सर 1 2 और 3। एफ डैश एक्स जीरो होने का मतलब है डिफरेंशिएशन जीरो होना, यानी कि टेंजेंट का जीरो होना। तो उस फंक्शन में जो टेंजेंट बन रहे हैं वो जीरो होंगे, तो इस तरह से आपको 3 पॉइंट मिलेंगे सर, एक ये पॉइंट मिलेगा, एक ये पॉइंट मिलेगा और एक ये पॉइंट मिलेगा। अब इन तीनों पॉइंट में से आप जब डबल डेरिवेटिव रखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये मैक्सिमा के पॉइंट आएंगे और ये दोनों मिनिमा के पॉइंट आएंगे। कैसे? डबल डेरिवेटिव अगर आपका नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब मैक्सिमा का पॉइंट, और डबल डेरिवेटिव अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है तो वो मिनिमा का पॉइंट, उल्टा होता है ध्यान से। तो ठीक है सर, वो मैक्सिमा का पॉइंट आ गया, लेकिन अब उस फंक्शन ने बोला था कि ए से बी के बीच में इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बताओ। ज़्यादा सवाल ऐसा आता है, 2012 में भी मैथ्स का क्वेश्चन यही आया था 2012 के अंदर, उसमें भी 25 आंसर जो था। मतलब वहाँ पे आपको बता दूँ, जो पॉइंट रख के आप जब निकालेंगे मैक्सिमा का वैल्यू तो वो जरूरी नहीं कि ओवरऑल मैक्सिमा हो, क्योंकि आपने देखा एफ इक्वल टू ए पे ही इस मैक्सिमा से ज़्यादा वैल्यू रख रहा है ये, तो है ना, इस मैक्सिमा से ज़्यादा, तो यहाँ से लेके ये जितनी पॉइंट है सब ज़्यादा रखते हैं। तो आप तो बस स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट चेक करो कि या तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट इससे ज़्यादा है तो फिर वो आंसर हो सकते हैं। तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स मुझसे पूछा था आपने, तो मैं क्या करूँगा, माना कि ये मेरे पी क्यू आर पॉइंट आए थे, पी क्यू और आर, तो मैंने इसमें से देखा था कि भाई एफ डैश एक्स जीरो किया, इससे मुझे क्या पॉइंट मिले, पी क्यू आर मिले सर। पी क्यू आर मिलने के बाद फिर मैंने डबल डेरिवेटिव को, एफ डबल डैश एक्स को, डबल डेरिवेटिव को चेक किया, तो पता चला कि इसके अंदर नेगेटिव वाला पॉइंट कौन सा था, क्यू, जो हमारा मैक्सिमा का होगा। बाकी दोनों के दोनों आपके पॉजिटिव वाले होंगे, यानी कि पी को आर, ये आपके लिए मिनिमा के पॉइंट से, मिनिमा के पॉइंट से ये, और ये मैक्सिमा का पॉइंट से, ठीक है सर। अब जो आपको मैक्सिमा का पॉइंट मिल चुका है, तो यहाँ पर आप इसलिए ये नहीं बोल देना कि एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू, जो मैं यहाँ पे क्यू रख रहा हूँ वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। क्यों? आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको देखना पड़ेगा कि आपको 3 वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उनमें से जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा वही आंसर है। कौन कौन सी? एक तो एफ ए स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एफ बी, और ये जो मैक्सिमम की पॉइंट निकला एफ क्यू। इन तीनों को आपको चेक करना पड़ेगा, इन तीनों में से जो मैक्सिमम होगा वही फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, वही मैक्सिमम वैल्यू होगी। इन तीनों पॉइंट में से आएगा, बस ये पक्का है। तो इन तीनों को रख के चेक करना पड़ेगा। तो ये सवाल बस तरह से बड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं, ये होगा और ऐसा आएगा भी गेट में, और आता रहता है गेट के अंदर, आपको चेक करना है, तीनों पॉइंट चेक करना पड़ेगा। फास्ट हो जाएगा वैसे तो, आप रख के देखना, पर ये पूरा तरीका है। तो आपको समझ में आ चुका है कि करते कैसे, बहुत से लोग जानते हैं इस बात को। अब मैं जो काम की बात करने आता हूँ कि सैडल पॉइंट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होते हैं, ये स्टेशनरी पॉइंट क्या होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं, ऑप्टिमल पॉइंट्स क्या होते हैं, बड़े ध्यान से समझना।
इन सब बातों को। अच्छा पहली बात तो सर आपने बताया कि सर ये तो मेथड नंबर 1 है, ये मेथड नंबर 2 क्या लिख रखा है नीचे, तो उसको भी समझ लेते हैं। मेथड नंबर 2 ये है कि अगर आपके पास कोई एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये जनरली कहाँ लगता है सर, ये एल्जेब्रिक फंक्शन पे लगता है कि अगर आपके पास एल्जेब्रिक फंक्शन है तो उस एल्जेब्रिक फंक्शन के अंदर आप बस ये देख लो कि वहाँ पे अगर वो एल्जेब्रिक फंक्शन है तो उसके अंदर नंबर ऑफ साइन जो चेंज हो रहे हैं स्टेशनरी पॉइंट पे वो किस तरह से हो रहे हैं वो चेक कर लो। मतलब सर कैसे, बात समझ में नहीं आई इस लाइन से, हाँ इस लाइन से समझ में नहीं आएगी, अपन एग्जाम्पल समझते हैं इसको। तो एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे देखिए फाइंड आउट ऑप्टिमल पॉइंट्स फॉर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर। जैसे इसके लिए मुझे ऑप्टिमल पॉइंट्स निकालने हैं, तो ऑप्टिमल पॉइंट्स कैसे निकाल सकता हूँ मैं, तो देखिए सबसे पहले मैं इसका एफ डेश एक्स निकालता हूँ। स्टेप नंबर 1 तो दोनों में करना है, स्टेप नंबर 1 तो दोनों के लिए करना है, ध्यान से देखो एफ डेश एक्स इक्वल टू 0 तो दोनों में करना था। स्टेप नंबर 2 के अंदर या तो आप इस तरीके से निकालो या फिर आप सीधा इस तरह से साइन चेक कर सकते हो। तो मैं बताता हूँ एल्जेब्रिक फंक्शन के अंदर हम सीधा साइन कैसे चेक करते हैं। सर पहले तो एफ डेश एक्स इक्वल टू 0 बताओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर का डिफिनेशन करता हूँ तो आता है सर 2x स्क्वायर माइनस 9 इंटू 2x विच मीन्स 4x, और एक्स स्क्वायर माइनस 9 को मैं x माइनस 3 और x प्लस 3 बोल सकता हूँ। तो यानी कि सर मेरे पास 3 पॉइंट आ रहे हैं, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू माइनस 3 अगर मैं बोलूँ तो ऑप्टिमल पॉइंट्स कितने आएंगे, इनको 0 करूंगा तो ऑप्टिमल पॉइंट्स या स्टेशनरी पॉइंट्स मुझे मिलते हैं, तो वो कितने क्या क्या मिलेंगे सर, वो मिलेंगे मेरे को 0, 3 एंड माइनस 3। सर अब या तो आप एफ डबल डैश एक्स निकाल के इनको चेक करो और वहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम पता लगाओ, या फिर मैं ऐसे चेक कर लेता हूँ कि सर एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट 0 है, ये माइनस 3 है और ये प्लस 3 है। तो आप बस ये देखो कि आप जब चलते आ रहे हो तो आप जब नेगेटिव से चलते आ रहे होंगे तो माइनस 3 के ऊपर सबसे पहले आपके पास साइन चेंज हो रहा होगा सर, ये साइन इस तरह से चेंज होते हैं, ये साइन इस तरह से चेंज होते हैं। तो यानी कि आप x की वैल्यू रखोगे, अगर मैं देखता हूँ सर x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी चलता आ रहा हूँ, माइनस इन्फाइनिटी भी रखता हूँ, तो मुझे पता है कि सर ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव, 3 नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है सर, नेगेटिव आता है, तो उसका मतलब स्टार्टिंग नेगेटिव से हो रही होगी, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही होगी, नेगेटिव से। उसके बाद माइनस 3 पे अपना साइन चेंज करेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, फिर 0 पे आपका साइन चेंज करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, और फिर माइनस प्लस 3 पे माइनस 3 से प्लस 3 हो जाएगा। तो ये इस तरह से हर बार अपने जो क्रिटिकल पॉइंट आए, ऑप्टिमल पॉइंट्स आए, उन पर अपने साइन चेंज कर रहे होंगे। अब अगर ये माइनस से प्लस हो रहा है x इक्वल टू माइनस 3 पे, बड़े ध्यान से, पहले तो ये बात समझ में आया क्या कहा मैंने। सर आपने वो जो पॉइंट्स थे एफ डेश एक्स इक्वल टू 0 के सीधे पॉइंट्स एल्जेब्रिक फंक्शन है, सीधा लिख दिया आपने कि 0, 3 और माइनस 3 पे आपके पास ऑप्टिमल पॉइंट्स आए, उनको आपने उसमें रख दिया एक्सिस पे। फिर आपने ये चेक किया कि सर माइनस से प्लस या प्लस से माइनस कैसे हो रहा है, क्या चेक किया, सबसे पहले स्टार्टिंग देखिए आपने कि भाई माइनस इनफाइनाइट चलता आ रहा है, यानी कि जो ऑप्टिमल पॉइंट है उससे पहले से देखता आ रहा हूँ, तो उसके अंदर ये तीनों तुम्हारे पास, अगर मैं माइनस इनफाइनाइट रख दूंगा तो तीनों के तीनों माइनस इनफाइनाइट हो जाएंगे, उसमें कुछ भी ऐड करो घटाओ कुछ भी, माइनस इनफाइनाइट तो माइनस इनफाइनाइट होता है। अब माइनस इनफाइनाइट का तीनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो भी तुमको माइनस में साइन मिलेगा, मतलब साइन इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो कि साइन माइनस में मेरे को मिलेगा, तो इनके माइनस साइन से चलता आ रहा हूँ। उसके बाद मेरे पास फिर प्लस साइन होगा, फिर माइनस साइन होगा, फिर प्लस साइन होगा, मेरे को एक बार एक के बाद एक अल्टरनेट करके मेरे को इस तरह से आंसर देना है। क्या आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई, इसको उतार लीजिए समझिए, क्योंकि हो सकता है बहुत से लोगों के लिए नया हो, और अगर जिसके लिए नया हो वो बड़े ध्यान समझिएगा कि अगर अच्छा सर मेरे लिए तो नया है, मैं पहली बार देख रहा हूँ, ये भी कोई तरीका हो सकता है। आप एफ डबल एक्स तो सब जानते हैं कि मैं इसका जो यहाँ पे 3 पॉइंट है मैं एफ डबल एक्स करूंगा इसके अंदर, और उसमें फिर उन तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई करूंगा। अगर कोई नेगेटिव आ रहा है तो वो मैक्सिमा का पॉइंट है, और अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमा का पॉइंट है, और उसको आप उतारते रहिए, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग अभी उतार रहे हैं। तो ठीक है सर, यहाँ तक तो मेरे को समझ में आ गया। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि एफ डेस एक्स जो आपने निकाला, उस एफ डेस एक्स के अंदर आपको इक्वल टू 0 करने की जरूरत नहीं है, सीधा पॉइंट दिख रहे हैं तीनों, इनको रख दिया और उनके साइन चेंज कर लिए। अब साइन देख के आपको समझ में आ जाता है कि सर में से मैक्सिमम में कौन सा होगा, तो सर जो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, जो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है वो मुझे मिनिमा का पॉइंट दे रहा है, मिनिमा का, और जो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है वो मुझे मैक्सिमा का पॉइंट दे रहा है, और जो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा वो बस मिनिमा का पॉइंट देगा। तो इसका मतलब मेरे पास इस तरह से एक मैक्सिमा का पॉइंट आ गया और 2 मिनिमा के पॉइंट आ गए, एक मैक्सिमा का आ गया 2 मिनिमा का आ गया, तो आप डबल डेरिवेटिव से बच गए, वरना सर डबल डेरिवेटिव में बहुत टाइम लगता है। तो मतलब ये जो शॉर्टकट है ना, बस वो यहाँ काम कर रहा है एकदम से, कि आपको डबल डेरिवेटिव जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक एक पॉइंट रखोगे आप, इसका डबल डिविजन करोगे और फिर एक एक पॉइंट रखोगे तो बहुत टाइम लग जाना है आपको। आपने सीधा क्या किया भाई, मैंने तो ये कर दिया कि सर एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस 3, एक्स इक्वल टू प्लस 3, तीनों पॉइंट रख दिए मैंने जो स्टेशनरी पॉइंट आए थे मेरे। अब उनके वहाँ पे जो है मैंने साइन चेंज किए, हमेशा साइन चेंज होते हैं। स्टार्टिंग कहाँ से करूँ सर, तो आपको पता है कि सर मैं माइनस इनफाइनाइट रखता हूँ तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस में आएगा, तो ये माइनस इनफाइनाइट चलता हुआ आ रहा है। उसके बाद माइनस 3 के यहाँ पे साइन चेंज करेगा तो माइनस से प्लस कर देगा, फिर उसके बाद वापस प्लस से माइनस कर देगा, फिर वापस माइनस से प्लस कर देगा। अब मैक्सिमा कौन है मिनिमा कौन है, तो अगर माइनस से प्लस की ओर जा रहा है तो ये मिनिमा का पॉइंट रहा होगा, और प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है तो मैक्सिमा का पॉइंट होगा, फिर वापस ये मिनिमा का पॉइंट आएगा। तो इस तरह से अल्टरनेट होकर आएंगे ये पॉइंट्स अपने पास।
हाँ आप देख सकते हो कि लास्ट में प्लस इन्फाइनाइट बनना चाहिए, क्योंकि प्लस इन्फिनिटी के अंदर तीनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस इन्फिनिटी आएगा, तो ये लास्ट में प्लस का साइन ही बचेगा। ठीक है। अच्छा इसमें अब एक और ट्रिक ये भी है क्या, कि कभी अगर यहाँ पे रिपीटेटिव अगर रूट्स आ रहे हैं, बहुत सी बार ऐसा होता है ना कि एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर आ रहा है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, तो वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ कि कभी कभार अगर आपके पास आ जाए कि जैसे एफ डेस एक्स आपके पास निकल के आया है कि सर एक्स इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर एक्स प्लस टू की पावर 5 या 3 कुछ भी मान लो, ऐसा कुछ ले लिया आपने, तो इसको कैसे चेक करेंगे सर। तो मैं फिर से बोलता हूँ कि यहाँ पे आपको पता है कि एक तो -2 पे है, एक 0 पे है, एक +2 पे है। ठीक है। अब इसके अंदर आपको बस ये ध्यान रखना है हमेशा कि अगर पावर मल्टीपल आ रही है तो उसका मतलब अगर वो पावर इवन है, अगर वो पावर इवन है तो हमेशा वहाँ पर साइन के अंदर कोई चेंजेस नहीं दिखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं बता रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनना। अगर वो पावर आपकी इवन है तो वहाँ पे साइन में कोई चेंज नहीं दिखेंगे। अगर वो पावर तुम्हारे ओड टाइम्स है तो ही साइन में चेंज करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे सबके पास एक ही पावर है, सबके पास एक ही पावर, तो सब साइन चेंज करते हैं, सब साइन चेंज करते हैं। लेकिन साइन मेंटेन कौन रखता है, जिसके पास पावर इवन है। तो देखो यहाँ पे सर इसके पास पावर इवन है, इसका मतलब -2 के ऊपर अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं होगा, यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ पे जो पहले साइन था, आपसे पहले क्या साइन था, तो माइनस इन्फाइनाइट का मैंने, तो ये तो प्लस है सर, ये माइनस निकल गया, ये माइनस निकल गया तो प्लस ही आएगा सर, यानी कि ये प्लस है तो सर ये भी प्लस रहेगा। बहुत ध्यान से देखना क्या कह रहा हूँ सर। माइनस इन्फिनिटी रखा आपने, माइनस इन्फिनिटी चलते हुए आ रहे हो, तो ठीक है सर, ये तो स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस का रहेगा और ये माइनस का क्यूब भी माइनस का रहेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी प्लस। और ये क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है, एक्स इक्वल टू, सॉरी 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 सॉरी, -2 यानी कि ये वाली लेनी है, एक्स प्लस टू ही तो एक्स इक्वल टू -2 होगा, जो रूट होगा एक्स इक्वल टू -2 ये देगा। तो सर यहाँ पे तो पावर 3 है, पावर 3 है तो अपनी साइन चेंज करेगा, ये अपना साइन चेंज करेगा, और साइन क्या कराने का सर, माइनस, क्योंकि ओड पावर है, पावर 1 हुई, पावर 3 हुई, तो ये साइन चेंज करते हैं, प्लस से माइनस कर देंगे। फिर एक्स इक्वल टू 0 में भी पावर 1 ही है तो सर ये साइन चेंज कर देगा, यानी कि माइनस से प्लस कर देगा। और फिर ये क्योंकि इसकी पावर 2 है तो साइन सेम रखेगा, प्लस का प्लस ही रखेगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो अब अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे सीधा सीधा कि ये प्लस से माइनस हो रहा है। अभी हमने देखा था कि अगर ये प्लस से माइनस हो रहा है तो ये मैक्सिमा का पॉइंट रहा होगा, और अगर माइनस से प्लस हो रहा है तो ये मिनिमा का पॉइंट रहा होगा। जैसे भी अपन ने देखा ना, यहाँ पे माइनस से प्लस होता है, कोई माइनस प्लस होता है तो मिनिमा का पॉइंट होता है, प्लस से माइनस होता है तो आपके लिए मैक्सिमा का पॉइंट होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे मिनिमा मैक्सिमा निकाल दिया। लेकिन जो प्लस का प्लस ही है वो क्या होता है, वो कहलाएगा सैडल पॉइंट। क्या कहलाएगा, सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो आप बोलते हो वो ये कहलाता है। तो ये वाली ट्रिक भी समझ में आपको बहुत बार हेल्प करती है, बहुत सारे सवालों में हेल्प करती है। तो जो सीख रहा है उसके लिए ये क्लास चल रही है, वो सीखे यहाँ पे। अच्छा अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ जो कि इंडिया में बहुत कम लोग बताते हैं, कि ये जो पॉइंट्स है, सैडल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, ऑप्टिमल पॉइंट, इन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये सब में कुछ डिफरेंस होता है क्या, ये सबको एक साथ ही मतलब जैसे लिखते हैं वैसे लिखते जाते हैं। तो मैं उनका अंतर बताता हूँ, सारे पॉइंट्स का डिफरेंस बताता हूँ। यहाँ पर एक पेज छोड़ दिया था लेकिन कोई जरूरत नहीं, अपन ने क्वेश्चन ले लिया ना। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट जो मैं लगाने वाला हूँ वो ये है कि क्रिटिकल पॉइंट जितने भी हैं वो सब स्टेशनरी पॉइंट प्लस पॉइंट्स वेयर डेरिवेटिव आर नॉट डिफाइन में बढ़ते हैं। यानी कि सबसे पहले तो आप मैक्सिमा मिनिमा निकालते हो तो इसका मतलब आपको क्रिटिकल पॉइंट चाहिए। मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट में स्टेशनरी पॉइंट भी शामिल है और वो पॉइंट भी शामिल होते हैं जिन पे डिफरेंशियल नहीं निकलता। तो बड़ा रूप है क्रिटिकल पॉइंट, उसके अंदर आते हैं स्टेशनरी पॉइंट, उसमें अंदर आते हैं स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट वो है जिन पे डिफरेंशिएशन जीरो होता है, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो हो रहा है, जहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, वो सारे स्टेशनरी पॉइंट कहलाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी तो पॉइंट हो सकते हैं जहाँ पे सर डिफरेंशियल एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे कि हम यहाँ बात करें कि सर कोई फंक्शन होगा, ऐसा, तो देखो यहाँ पे ये डिफरेंशियल जीरो होगा, यहाँ पे डिफरेंशियल जीरो होगा, यहाँ पे डिफरेंशियल जीरो होगा। 3 पॉइंट तो तुम्हें मिल गए सर डिफरेंशियल जहाँ जीरो होंगे, यानी कि 3 तुम्हारे को ये मिल गए स्टेशनरी पॉइंट जहाँ पे डिफरेंशियल जीरो होंगे, 1 2 3। पर सर जो ये पॉइंट है यहाँ पे तो डिफरेंशियल ही पॉसिबल नहीं है, ये तो कोना निकल गया ऐसे, हमने देखा डेरिवेटिव पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर सर ये पॉइंट जो होंगे वो, ये जो पॉइंट होंगे इन दोनों को मिलाकर हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। क्रिटिकल पॉइंट तो ये भी है, क्रिटिकल पॉइंट तो ये भी ही है, लेकिन ये आपके लिए एवरेज एक्स निकाल ही नहीं पा रहा होगा, एवरेज एक्स निकाल नहीं पा रहा होगा। लेकिन हमें मैक्सिमा मिनिमा तो यहाँ पे भी चेक करना पड़ता है, मैक्सिमा मिनिमा तो यहाँ पे भी चेक करना पड़ता है, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो मैक्सिमा मिनिमा निकलेगा निकलेगा। तो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ आता है तो उसको भी चेक करना पड़ेगा। आज तक गेट के इतिहास ने कभी पूछा नहीं, गेट के इतिहास ने कभी पूछा नहीं। जिस दिन पूछेगा बवाल हो जाएगा, जिस दिन पूछेगा बवाल हो जाएगा, लड़ाइयाँ हो जाएगी, तलवारें खिंच जाएगी, क्योंकि उस टाइम में लोगों को तैयार नहीं उसके लिए।
उसके लोग अभी तक तैयार नहीं है मेंटली कि अगर ऐसा कोई पॉइंट आ गया जहाँ पर डिफरेंशियल नहीं आ रहा तो उस टाइम पे क्या करना और उन पॉइंट को भी शामिल करने का और मैक्सिमम मिनिमा के अंदर वो पॉइंट को देखना है क्या। तो मैं बता रहा हूँ सवाल अगर भी अच्छा बन गया तो आपको क्लियरिटी होनी चाहिए, फंडामेंटल क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आप समझ जाएंगे। वैसे अभी तक जो चल रहा है उसमें ये है कि एवरेज एक्स जीरो आ गया तो वो स्टेशनरी पॉइंट होते हैं। अब स्टेशनरी पॉइंट को दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ मैं, ऑप्टिमल पॉइंट्स और सैडल पॉइंट्स। बहुत से लोग बोलते हैं कि सैडल पॉइंट या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दोनों को एक ही मानते हैं, इन दोनों में भी डिफरेंस होता है, भी बताता हूँ मैं। पर पहले ऑप्टिमल पॉइंट्स प्लस सैडल पॉइंट्स। ऑप्टिमल पॉइंट वो होते हैं जहाँ पे एफ डेक्स एक्स तो जीरो है पर एफ डबल डेक्स एक्स जीरो नहीं है, यानी कि या तो पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो जो पॉजिटिव है नेगेटिव इसका मतलब ये पक्के से मैक्सिमम मिनिमा के पॉइंट्स है, ये क्या कहलाएंगे आपके मैक्सिमम मिनिमा के पॉइंट्स। मैक्सिमम मिनिमा पॉइंट्स इनको हम बोलते हैं ऑप्टिमल पॉइंट्स, ये पक्के से ऑप्टिमल पॉइंट्स में आएंगे। लेकिन सैडल पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, सैडल पॉइंट क्या होते हैं जहाँ पे आपके पास एफ डेक्स एक्स भी जीरो हो और एफ डबल डेक्स एक्स भी जीरो, एफ डबल डेक्स एक्स भी जीरो है, तो वो तुम्हारे लिए कहलाएंगे सैडल पॉइंट। कि सर वहाँ पे फिर आपको कुछ नहीं मिल रहा, वहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, वहाँ पे आपको ना तो मैक्सिमम मिल रहा है ना मिनिमम मिल रहा है। सैडल पॉइंट, सैडल पॉइंट का मतलब क्या होता है, सैडल मतलब आपने देखा घोड़े पे जो रखते हैं ना बैठने के लिए, आपने देखा क्या बोलते हैं उसको यार, हिंदी में कुछ बोलते हैं क्या, घोड़े तो पाले नहीं है मैंने, वो उस पर बैठते हैं जिसपे आपको पता हो तो उसकी गिद्दा रख दो समझ लो जो भी है उस पर। आप घोड़ी चढ़े हो क्या अभी तक? हाँ सर घोड़ी चढ़ने के लिए तो पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओ सॉरी, मैं चढ़ चुका हूँ इसलिए मेरे को बताएं। घोड़ी पे बैठोगे आप शादी के लिए तो घोड़ी पे बैठोगे तो आपने देखा कि अरे यार घोड़े घुड़सवारी तो यूँ भी करते हैं ना, तो उसके ऊपर जब बैठते हैं तो वो जो होता है जगह, वो होता है सैडल पॉइंट, उसको बोलते हैं सैडल, इस तरह से होता है। उसमें देखना वो एक तरफ से मतलब अगर दो वेरिएबल में सैडल पॉइंट अगर मैं बताऊंगा भी कि मल्टी वेरिएबल पढ़ते हैं तो उसमें एक तरफ से मैक्सिमा होगा तो दूसरी तरफ से मिनिमा होगा, तो आप पता ही नहीं कर पाओगे। और सिंगल फंक्शन के अंदर है तो उसका कुल मिला के सीधी सी बात यह है कि अगर ऐसा कोई फंक्शन है आपके पास, ऐसी डिजाइनिंग है जैसे y इक्वल टू एक्स क्यूब, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब का फंक्शन ये है, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे एवरेज एक्स तो जीरो है इस पॉइंट पे, एक्स इक्वल टू जीरो पे एवरेज एक्स तो जीरो है, हाँ एवरेज तो जीरो है, पर एफ डबल एक्स भी जीरो है। क्यों? क्योंकि ये ना तो मैक्सिमा है ना मिनिमा है। अभी ना तो मैक्सिमा और ना मिनिमा, ऐसा क्यों बन रहा है सर? देखो क्या है, मैक्सिमा है? नहीं सर, इसके आगे भी कोई चीज़ बढ़ रही है। क्या ये मिनिमा है? नहीं सर, ये मिनिमा नहीं है, इससे पीछे भी, इससे पीछे वाली चीज़ के लिए भी ऊपर है ये। इसका मतलब सर ये कंटिन्यू बढ़ रहा है, कंटिन्यू बढ़ रहा है। ये कहना भी गलत है क्योंकि कंटिन्यू बढ़ने का मतलब होता है मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी इसकी तो नहीं है, ए की पावर एक्स फंक्शन है जिससे ये कंटिन्यू बढ़ रहा है, ए की पावर एक्स कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, मोनोटोनिक फंक्शन है, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, जो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ठीक है ना। तो वो भी नहीं है सर, तो फिर सर मतलब क्या है, इसे बोलते हैं सैडल पॉइंट। क्योंकि यहाँ पे ये बंदा अपना कॉन्केविटी चेंज कर रहा है। पहले देखो स्लोप कम हो रहा था इसका, अब स्लोप बढ़ने लग गया, स्लोप कम हो रहा था अब स्लोप बढ़ने लग गया। ये गहरी गहरी बातें हैं। जनरली मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट के वहाँ पे जो फंक्शन होगा वो हमेशा तो स्लोप कम ही कर रहा होगा, और बस बस पॉजिटिव को ये कम करते 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 जैसे नेगेटिव घुसता है उस पॉइंट के वहाँ पे तुम्हें पहले जीरो मिलता है और वहाँ पे हमें मैक्सिमा बोलते हैं। तो इसका मतलब जो कोई स्लोप अपना कम करते हुए आ रहा है और फिर नेगेटिव करता है, क्योंकि 5 4 3 2 1 0 -1 -2 करता है, तो उस टाइम पे जैसे जीरो हुआ वहाँ पे तुम्हें मैक्सिमम या मिनिमम मिलता है। तो इसका मतलब हर बार कम तो कर ही रहा है, वो अपनी कॉन्केविटी तो कम ही कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये कॉन्केविटी कम कर रहा था कम कर रहा था कम कर रहा था, अब बढ़ाने लग गया। अगर कम करता तो ये नीचे आता ना, अगर ये कंटिन्यूसली कम करता तो नीचे आता, तब तो ये मैक्सिमा का पॉइंट रहता। लेकिन इसने कम नहीं किया, इसने क्या किया, अब बढ़ाने लग गया, तो इसलिए इसको बोलते हैं सैडल पॉइंट। तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको, सैडल पॉइंट। अगर आप चाहो तो यूँ भी देख सकते हो कि सर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो करता हूँ तो इसका मतलब एक्स 3x² जीरो होता है, उससे एक्स इक्वल टू जीरो का ही पॉइंट मिलेंगे। लेकिन जब मैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करता हूँ, डबल डेरिवेटिव को देखता हूँ, तो सर उस टाइम में 6x मिलता है और एक्स इक्वल टू जीरो पे ये क्या मिलता है, जीरो। डबल डेरिवेटिव जीरो मिल रहा है सर, एफ डबल एक्स जीरो मिल रहा है, ना तो मैं मैक्सिमम बता पा रहा हूँ ना मिनिमम बता पा रहा हूँ, इसको बोलते हैं सैडल पॉइंट। बहुत सिंपल है। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, वो बोलता है कि मैं हमेशा तब मिलूंगा जब एफ डबल एक्स इक्वल टू जीरो। एफ डेस एक्स जीरो हो ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको एफ डेस एक्स से कोई मतलब नहीं है, एफ डबल एक्स जीरो होना चाहिए हमेशा, और कॉन्क्यूविटी वहाँ पे चेंज होनी चाहिए। देखो जैसे यहाँ पे कॉन्क्यूविटी चेंज हुई ना, वैसे वहाँ पे भी कॉन्क्यूविटी चेंज होनी चाहिए। तो जनरली 90% केस में दोनों सेम से लगेंगे, लेकिन एफ डबल डेस एक्स जीरो होना चाहिए चाहे एफ डेस एक्स जीरो ना हो या एफ डेस एक्स एग्जिस्ट ही ना करता हो। क्या बोला मैंने, एफ डेस एक्स एग्जिस्ट ना करते हो तब भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो होगा। एफ डेस एक्स अगर वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है तो भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो होगा। जैसे कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट है तुम्हारा, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। देखना यहाँ पे डबल डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा अगर एक फंक्शन का, तो अगर डबल डेरिवेटिव जीरो आ रहा तो, अगर डबल डेरिवेटिव जीरो आ रहा तो सर डबल डेरिवेटिव यहाँ पे कैसे निकालूं जब निकल ही नहीं पा रहा, तो फिर छोड़ो, मैं तो कह रहा हूँ कि फिर छोड़ो, डबल डेरिवेटिव जीरो होना जरूरी है इसके लिए। तो कभी आपने देखा हो कि कोई फंक्शन ऐसा भी हो सकता है जिसके अंदर फर्स्ट डिफरेंशियल 90 डिग्री की तरफ जा रहा हो,
इस तरह से आ रहा हो फंक्शन, पर डबल डेरिवेटिव निकल के आ रहा हो और वो हमेशा वहाँ पे जीरो आ रहा हो, डबल डेरिवेटिव वहाँ पे जीरो आ रहा हो। अगर ऐसा फंक्शन है डबल डेरिवेटिव जीरो आने वाला, तो आपके लिए वहाँ पे वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। जैसे कि यार सर कोई एग्जांपल दो ना, आप इतना डीप में जाने तो एक्चुअली सामने दिख नहीं रहे हो ना आप, तो इसलिए मेरे को पता नहीं कि आपको उसको बात समझ नहीं किया, क्योंकि बात तो बहुत अच्छी है, जिसने पूरा पढ़ लिया मैथ्स उसके लिए पॉइंट बहुत अच्छे है कि यार ये पॉइंट के अंदर कन्फ्यूजन था, आज क्लियर कर दो। जैसे कि एक्स क्यू प्लस एक्स है, ये एफ एक्स कोई फंक्शन है, एफ डी एक्स करता हूँ मैं, तो 3x² प्लस 1, इसको आप जीरो करते हो तो x तुम्हें पास देखना कोई रियल वैल्यू नहीं आएगी, कॉम्प्लेक्स फंक्शन आएगा, कॉम्प्लेक्स वैल्यू आएगी, यानी कि एफ डेस एक्स जीरो नहीं आ रहा, कॉम्प्लेक्स फंक्शन आ रहा है। एफ डेस एक्स जीरो करने पे क्या आ रहा है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन आ रहा है, क्योंकि देखो x इक्वल टू अंडर माइनस 1/3 हो गया ना, लेकिन जैसे आप एफ डबल डेस एक्स करते हो तो 6x आ रहा है। इसमें अगर मैं x इक्वल टू जीरो पे निकाल लूँ इसको, x इक्वल टू जीरो पे मैं देखना चाहता हूँ पॉइंट को, तो x इक्वल टू जीरो पे देखना आप यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा, एफ डबल डेस एक्स जीरो मिलेगा, तो x इक्वल टू जीरो पे ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देगा। एफ डेस एक्स तो जीरो नहीं है उस केस में, एफ डेस एक्स तो जीरो नहीं है, तो एफ डबल डेस एक्स जीरो है, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देगा, तो इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जबकि सैडल पॉइंट नहीं निकल रहा, सैडल पॉइंट तब निकलता जब एफ डेस एक्स जीरो होता है, एफ डेस एक्स जीरो ही नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब इन दोनों में भी डिफरेंस समझ में आया। पर ये डिफरेंस तो बहुत तगड़ा सवाल आया, तो आपको समझ में आया कि दोनों में डिफरेंस क्या है। एमएसक्यू सवाल था इसलिए मैंने आपको ये सब थ्योरेटिकल पॉइंट्स बताए हैं, क्योंकि आजकल एमएसक्यू में कुछ भी पूछ सकता है वो, बट फिर भी इन दोनों में ज़्यादातर लोग 90% केस में तो सेम ही होते हैं, क्योंकि दोनों के अंदर ये बात वही हो रही है कि एफ डबल डेस एक्स जीरो होना चाहिए और वहाँ पे कॉन्ग्रेविटी चेंज होनी चाहिए, तो ठीक है वो बात दोनों में सेम ही हो रही है, इसलिए काम चल जाता है। तो ये कहानी समझ में आई, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने एकदम थम्सअप कर देना, लाइक कर देना, फिर जैसे ही बात समझ में आ जाए कि एकदम मजा आ जाए कि यार सर मजा आ गया, ये तो आप कहाँ थे अब तक, तो मैं उनके लिए आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ कंटिन्यूसली। तो ये देखिए यहाँ पे, और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अभी तक तो हमने थ्योरेटिकल क्वेश्चन में मेहनत की है, बाद में मैं सिर्फ सवाल ज़्यादा कराऊंगा, क्योंकि मैं एक दूसरी चीज़ भी समझ रहा हूँ कि राइट नाउ इट इज़ नॉट द राइट टाइम जहाँ पे हम थ्योरेटिकली चीज़ों को बहुत अच्छे से डीप में समझे, हम इस टाइम पे सवाल ज़्यादा करना आते हैं, ताकि सवाल से सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। लेकिन मुझे पता है आप में से ज़्यादातर बोल रहे हैं कि नहीं सर इस तरह की थ्योरी चलती है, इतनी थ्योरी चलती है, कौन सा अपन पूरी थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो इतनी थ्योरी चलती है, और आप सवाल भी करा दीजिए बहुत सारे, आप दोनों काम करा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए देखिए यहाँ पे अब क्वेश्चन आपके सामने है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको पता है मैं सिर्फ यहाँ 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप इसको पॉज करके फिर सोल्व करें। 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1 हो गया है, चलिए मैं सोल्व कर देता हूँ। ऑब्जर्व द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एफ एक्स इक्वल टू दिस इज इंक्रीजिंग। देखिए यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, एफ डेस एक्स निकाल रहा हूँ मैं, तो एफ डेस एक्स आ रहा है सर 6x² माइनस 18x प्लस 12, इसको जब मैं जीरो करता हूँ एफ डेस एक्स को जीरो, तो क्या आता है सर, तो सर देखिए यहाँ पर जब मैं जीरो करता हूँ तो 6 भी कॉमन ले लेता हूँ, तो x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू जीरो आ रहा है, यानी कि x माइनस 2 x माइनस 1, 2 पॉइंट आ गए सर यहाँ पे, यानी कि x इक्वल टू 1,2 आ रहा है सर, x इक्वल टू 1,2 आ रहा है। एफ डेस एक्स को अगर मैं ध्यान से देखूँ तो उसका एफ डेस एक्स भी कुछ ऐसा आ रहा है, x इक्वल टू 1 and 2, ऐसे, क्योंकि यहाँ पे देखो a की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अगर यहाँ पे a की वैल्यू नेगेटिव होता तो ये उल्टा ऊपर घूम गया था, क्वाड्रेटिक कैसे बनता, और जो इसके क्रिटिकल पॉइंट है 1,2 पे यहाँ कट कर रहा होगा। तो अब इसने बोला कि माइनस इन्फाइनाइट से 1 तक, माइनस इन्फाइनाइट से 1 तक इसने बोला कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, और 2 से लेकर इन्फाइनाइट तक भी स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, जो कि रॉन्ग है। आपको पता है माइनस इन्फाइनाइट से 1 तक तो डिक्रीज कर रहा है, ये वाला पार्ट तो डिक्रीज कर रहा है इसका कंटिन्यूसली, और इधर वाला पार्ट जो है वो इंक्रीज कर रहा है, तो वास्तव में आधा पार्ट तो इंक्रीज कर रहा है, यानी कि ये वाला पार्ट तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन ये वाला पार्ट डिक्रीज कर रहा है, यानी कि ए स्टेटमेंट आपने गलत बोल दिया, आपने बोला कि दोनों इस रेंज के अंदर इंक्रीज कर रहा है, जो कि रॉन्ग है। अब इसने बोला एफ डेस एक्स नेगेटिव है 1 से 2 के बीच में, हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ सर, 1 से 2 के बीच में एफ डेस एक्स नेगेटिव है, एफ डेस एक्स की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, उससे ऊपर वो पॉजिटिव है, दोनों तरफ एफ डेस एक्स पॉजिटिव था, लेकिन इस तरफ एफ डेस एक्स नेगेटिव है, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप यहाँ पे। तो इसका मतलब आर सही है, ए रॉन्ग है, तो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, दिल्ली इज द राइट आंसर, दिल्ली इज द राइट आंसर, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स की पावर एक्स इज, एक्स की पावर एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, एक्स की पावर एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी बताइए, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स की पावर एक्स इज, तो देखिए मैं यहाँ पे टाइम दे रहा हूँ 5 4 3 2 1। देखिए एक्स की पावर एक्स का है आपका फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एक्स है,
यहाँ पे अगर मैं एफ डेस एक्स की बात करता हूँ, तो आपको पता है कि सर डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो पहले मैं ए की पावर एक्स मान लेता हूँ इसको, तो ए की पावर एक्स ln एक्स होता है, ln ए होता है ना, तो बिल्कुल इस तरह से प्लस, अब मैं अगर इसको x की पावर n समथिंग मानता हूँ, तो x इंटू एक्स की पावर x माइनस वन, हम इसको दो बार प्लॉट रहे हैं, एक तो x की पावर n में ले रहा हूँ, तो n x की पावर n माइनस वन होता है, और a की पावर x मानता हूँ तो a की पावर x log e होता है आपके पास। तो यहाँ पर अब देखो ध्यान से, तो ये तो x की पावर x ही बन गया वापस, तो x की पावर x 1 प्लस ln x, कुछ लोग इसको याद ही रखते हैं डिफरेंशिएशन सीधा कि होता है, बट ठीक है, आपने निकाल के भी देख लिया। तो ये एफ डेस एक्स है, अब इसका एफ डेस एक्स को जीरो कर दीजिए सर, तो एफ डेस एक्स अगर जीरो करता हूँ मैं, तो मुझे यहाँ पे अपने स्टेशनरी पॉइंट्स मिलेंगे, एक्स की पावर एक्स को जीरो करता हूँ, तो अब एक्स की पावर एक्स जीरो नहीं हो सकता, सिंस एक्स की पावर एक्स कभी जीरो नहीं हो सकता, क्यों, जीरो की पावर जीरो बन जाएगा, तो ये कभी जीरो नहीं हो सकता, तो इसकी यहाँ पे वैल्यू अनडिफाइंड रहेगी। जबकि इसको मैं निकालता हूँ तो ln x इक्वल्स टू माइनस वन आता है, इसका मतलब x की इक्वल टू ई इनवर्स आता है, x इक्वल टू ई इनवर्स आता है। अब क्या मैं सीधा से ये बोल दूँ कि x इक्वल टू ई इनवर्स पे मिनिमम वैल्यू देगा, तो हाँ, इस तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, रेंज दिया नहीं है, तो ऑब्वियसली इस पर ही आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि एफ एक्स मिनिमम। देखो इसने रेंज नहीं दी, अगर रेंज दी होती तो फिर मैं इस पॉइंट को और उन दोनों को, दोनों पॉइंट को, कौन से दोनों पॉइंट, स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों पॉइंट पे, इन तीनों पॉइंट पे चेक करता कि मिनिमम वैल्यू कौन सी है, लेकिन इसने बोला कि बस मिनिमम वैल्यू बता दो, तो फिर जो आपके पॉइंट आ रहा है क्रिटिकल पॉइंट, वही आपके लिए मिनिमा का पॉइंट होगा। जैसे आप चेक कर लेना कि मिनिमा का है मैक्सिमा का है, आप एवरेज एक्स जीरो किया आपने और वो जो पॉइंट आया एक ही पॉइंट आया, तो मैं बोल रहा हूँ कि फिर वो मिनिमा क्या होगा, उसको मिनिमा का है, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि एक्स की पावर एक्स होगा, तो ई इनवर्स की पावर ई इनवर्स, थोड़ा अभी भी सवाल अच्छा है, बहुत से लोग इसको भी नहीं कर पाते, तो ध्यान से देखो कि सर क्या बोल सकता हूँ मैं इसको, ई की पावर वन बाई ई बोल सकता हूँ सर, ई की पावर वन बाई ई का माइनस बोलना है आपको, क्योंकि माइनस भी है, तो ई की पावर माइनस वन बाई ई, सी इज द राइट आंसर, तो आंसर सी आएगा। कुछ लोग इसको भी सोचते हैं ई की पावर ई करते हैं कि वो भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो उल्टा उल्टा सीधा जाएगा, ई की पावर ई बोलते हैं, गलत, जल्दबाजी में बी ऑप्शन मत कर देना, सी इज द राइट आंसर, ई की पावर माइनस वन बाई, ये तो वन बाई और माइनस टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई होती है पावर, तो माइनस वन बाई। पर आप समझ रहे हैं, आप अगर डबल डेरिवेटिव करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर डबल डेरिवेटिव के अंदर ये वास्तव में इसका डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा होगा इस पॉइंट, सॉरी पॉजिटिव आ रहा होगा इस पॉइंट पे, इसलिए आपका मिनिमा का पॉइंट है, पॉजिटिव आएगा तभी ये मिनिमा का पॉइंट है, तो ये मिनिमा का पॉइंट है, क्योंकि एक ही पॉइंट आ रहा है और क्वेश्चन ने बोला मिनिमम वैल्यू निकालो, तो ये नहीं, वो पॉइंट अपने आप मिनिमा का ही आ रहा होगा, इसलिए मैं निकालता हूँ और मैंने सीधा रख दिया यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक फंक्शन बोला इसने x प्लस टू है माइनस वन से जीरो के बीच में, x इक्वल जीरो पे वन है और जीरो से वन के बीच में x बाई टू है, देन दिस रेंज में दिस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन ए है, ए मिनिमम है, मैक्सिमम है, आइदर मैक्सिमम और मिनिमम है, नाइदर मैक्सिमम और मिनिमम है। तो देखिए इसके अंदर भी हम आंसर निकालते हैं इसका, माइनस वन से जीरो, ठीक है सर, y इक्वल टू एक्स प्लस टू की लाइन है, ये y इक्वल टू एक्स प्लस टू की लाइन है, माइनस वन पे कितनी वैल्यू होगी, वन होगी सर। सर पहले मैं करने दीजिए, चलो रुक देता हूँ मैं, 5 4 3 2 1, ठीक है। क्या करना होता है आपको, पॉज करना होता है वीडियो को और फिर आपको खुद से सॉल्व करना होता है। तो देखिए यहाँ पे x की माइनस वन पे वैल्यू प्लस वन है और इसकी जीरो पे वैल्यू कितनी है सर, जीरो पे वैल्यू है सर इसकी टू, तो टू पे कट कर रहा है, ठीक है। एक्स इक्वल टू जीरो पे इसकी वैल्यू ये बोल रहा है वन है, अच्छा बड़े ध्यान से देखिए, ये एक्स इक्वल टू जीरो पे वन बोल रहा है और फिर जीरो से वन के बीच में एक्स बाई टू बोल रहा है, यानी कि वन पे वैल्यू कितनी होगी, हाफ, वन पे वैल्यू है सर ये हाफ, इस तरह से ये वैल्यू है। इसने बोला माइनस वन से वन के बीच में ये फंक्शन क्या होगा, मिनिमम मैक्सिमा, आपको पता है सर ये फंक्शन माइनस वन से वन के बीच में एक्स इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूस ही नहीं है, इट इज नॉट कंटिन्यूस, नॉट कंटिन्यूस, कंटिन्यूटी ब्रेक होगी सर एक्स इक्वल टू जीरो पे, इसलिए वी कांट फाइंड आउट, वी कांट फाइंड आउट मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कंटिन्यूस नहीं सर, तो कंटिन्यूस नहीं तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसलिए नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा आप क्यों बोलेंगे, इसको ये बोलेंगे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, यहाँ पे आप बता ही नहीं पा रहे सर, कंटिन्यूटी नहीं है। इवन कंटिन्यूस था भले वो डिफरेंशियल ना होता तो भी बता देता कि भाई हाँ मिनिमम वैल्यू आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, लेकिन यहाँ पे इन जगह पे कि वैल्यूज का अता पता नहीं है, वैल्यूज का ही अता पता नहीं है, समझ रहा है। अच्छा अगर कभी ऐसा हो जाए, ये है सर, फिर या इस पॉइंट पे इसने इस तरह से डिफाइन कर दिया, डिफाइन हर जगह करका है, बस डिसकंटिन्यूटी है,
और इसने बोला कि इस रेंज के अंदर मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। तो सर हमको जब दिख रहा है कि स्टार्टिंग और एंडिंग में ही है तो बोल सकते हैं, फिर तो आप बोल सकते हैं। ये एक्सेप्शन केस में आप बोल सकते हैं, देखिए बस डायग्राम देख के बनाएंगे, बट इन जनरल अगर मुझसे पूछे कि मिनिमा कहाँ है, तो मिनिमा आपको पता है कि इसने पॉइंट को तोड़ दिया है यहाँ पे, ये पॉइंट ब्रेक करके इसने बोला कि यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी और ये पॉइंट यहाँ पे है। तब मैं ये भी नहीं बोल सकता कि ये मिनिमा का पॉइंट है, और उस केस में जिसके पास वाला इधर और इधर आपका मिनिमा का पॉइंट हो सकता है। बट फिर कह रहा हूँ ना कि इस जगह पे आप मिनिमा मैक्सिमा से बचते हैं, बताते ही नहीं है, इसलिए हम हमेशा यहाँ पर ये बोलते हैं कि कंटिन्यूस तो होना ही चाहिए आपका। और अगर कंटिन्यूटी में यहाँ पे बात करें तो हमें बिल्कुल लिटरली नहीं पता कि कौन मैक्सिमा है कौन मिनिमा है, कहाँ पे क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि एक्सक्लूड जीरो पे वैल्यू उसकी हाफ से बड़ी भी हो सकती है, 2 तक भी हो सकती है, 1 भी, इसने खुद ने डिफाइन तो एक्सक्लूड जीरो को 1 भी कर रखा है। तो इसका मतलब कंटिन्यूस के केस में अगर कंटिन्यूटी टूट रही है तो आप मैक्सिमम विनेगर में कोई बात नहीं करेंगे। डी इज द राइट आंसर। याद रखना, अलग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, नई चीज़ सीखने को मिल रही है, ऐसे सवालों से आपके कॉन्सेप्ट थोड़े मजबूत होंगे। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका इस तरह से, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, इस फंक्शन की इस 1,5 के अंदर मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, 5 4 3 2 1। तो देखिए एफ डेस एक्स, यहाँ पे जब मैं निकालता हूँ तो 6x² माइनस 30x प्लस 36, इसको मैं अगर जीरो कर देता हूँ तो इंटरवल 1,5 विल बी इक्वल टू, तो 1,5 के अंदर आपको बताना था इसके अंदर, तो देखिए मैंने इसको इक्वल टू जीरो कर दिया, एफ डेस एक्स को जीरो कर दिया। और अब मैं इसके अंदर देखूंगा तो सर x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू जीरो, x माइनस 3 x माइनस 2 इसके फ्रैक्शन हो रहे हैं, और x इक्वल टू 2 3, आपके पास वैल्यू आ गई। आपके एक्स 2,3, तो उसके अंदर पता है कि कौन सा मैक्सिमा कौन सा मिनिमा होगा। तो सर इसके काम करिए, ये एफ डेस एक्स था, इसका एफ डबल डेस एक्स भी कर दीजिए। एफ डबल डेस एक्स क्या आ रहा है, 2x माइनस 5, इसके अंदर जो क्रिटिकल पॉइंट एक्स इक्वल टू 2 रखता हूँ मैं तो क्या आता है सर, तो -1 आता है। इसका मतलब ये पॉइंट क्या होगा, नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमा का। और एफ डबल डेस एक्स इक्वल टू 3 रखता हूँ तो +1 आ रहा है, यानी कि ये मिनिमा का पॉइंट होगा, मिनिमा का पॉइंट होगा। हालांकि आपको पता है कि ये करने की जरूरत नहीं थी सर, आप सीधा अभी दिमाग में तो ये आ रहा है कि 2 और 3 अभी ट्रिक सिखाई थी ना आपने, वैसे कर लेते ना सर, 2,3 पे चेक करना था आपको। ठीक है सर, मैं माइनस इनफाइनाइट रहता हूँ तो सर ये माइनस माइनस में है तो प्लस में आता, तो यानी कि यहाँ से जो डिज़ाइन आ रही थी वो प्लस में आती, और फिर मैं चेंज करता तो यहाँ पे प्लस में है, क्योंकि पावर 1 है तो हर बार साइन चेंज होगा, तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस। तो स्टार्टिंग कहाँ से ही प्लस से, क्यों, क्योंकि माइनस इनफाइनाइट है तो माइनस इंटू माइनस प्लस है, तो यहाँ पे सर मैं बोल सकता हूँ कि जो 2 पॉइंट बन रहा है वहाँ प्लस से माइनस हो रहा है तो ये मैक्सिमा का पॉइंट बनेगा। किसका बनेगा सर, मैक्सिमा का। और माइनस प्लस हो रहा है तो ये मिनिमा का पॉइंट बनेगा, मिनिमा का पॉइंट बनेगा। देखो ये माइनस x+2 जो है किसका बन रहा है, x+2 बन रहा है सर मैक्सिमा का पॉइंट, और x+3 किसका बन रहा है सर, मिनिमा का पॉइंट, तो ये मिनिमा का पॉइंट बन रहा है। तो सर हमको ये भी पता था। अब सर मिनिमम वैल्यू निकालने, क्या पूछा इस क्वेश्चन है, इसने पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए x+2 रख दूंगा इसके अंदर, नहीं, अब मैं बोलूंगा कि मैक्सिमम वैल्यू होगी मैक्सिमम ऑफ, आपको f1 चेक करना है, f2 चेक करना है एंड f5 चेक करना है। इन तीनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही आपको आंसर देना है। तो अब रख के देखेंगे आपको, तो रख के देखिएगा f1 की वैल्यू क्या आएगी, साइड में रख रहा हूँ मैं यहीं पे, f1 की वैल्यू क्या आएगी x इक्वल टू 1 पे, तो सर 1 रखता हूँ मैं यहाँ पे, तो मेरे को मिल रहा है सर 39 माइनस 15, 39 माइनस 15 कितना होता है सर, 29 24, तो 24 आ रहा है सर f1। f2 रखिए सर, x इक्वल टू 2 रखिए, तो सर 8 16 माइनस 16 गलती ना हो जाए, माइनस 60 प्लस 73, तो सर यानी कि 13 प्लस 16 कितना हो गया, 13 प्लस 16, तो यहाँ पे 29। और ऐसे f5 चेक किया अपन ने, तो f5 पे कितना आ रहा है सर, 125 इंटू 2 250, और ओहो 375, तो माइनस 375 प्लस क्या है भाई 15 900, ओके प्लस 1, आप चेक कर लेना यार, इतना तो इसको जाना नहीं चाहिए था, लेकिन आपके लिए करना पड़ रहा है। -125 तो 900 में से तो कितना, तो सर
सेवन 776 कुछ आ रहा है क्या, जो भी आ रहा होगा, इतनी वैल्यू आ रही है सर, मैक्सिमम वैल्यू पूछी ना आपने F5 की, ये आनी चाहिए। आप एक बार चेक कर लेना, मैं कोई छोटी मोटी गलती कर दी हो तो, क्योंकि बस आपको मेन चीज़ सिखाना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए यहाँ पे। वो जो वैल्यू आई वो यही आ रही क्या, एक बार देख लेना। तो मैंने पूरा सोल्व कर दिया आपके सामने, वैल्यू आपको चेक लेना, करना क्या है ये आपको बात समझा दी मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर है यहाँ तक? कुछ तो गलती की, वैल्यू ये नहीं आ रही है, कुछ गलती क्या की है, F5 की वैल्यू में कोई गलती की है सर। 125 × 2 250 तो बिल्कुल सही बोला, 25 और ये भी बिल्कुल सही बोला होगा, 25 तो -375 भी सही बोला, और सर बस ये गलती कर दी, यहाँ पे 25 से कर रहे थे, 125 से कर रहे थे, यहाँ पे तो 5 से करना था, 900 कहाँ चले गए, 5 से करना था। अरे एक चीज और देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम को फोड़ने की जो साइकोलॉजी बीच बीच में निकलती रहती है, हमेशा देखना जब भी आप टेस्ट देते होंगे तो आपका फ्लक्चुएशन जैसे होता है, जैसे जहाँ आपको टाइम ज़्यादा लग गया और आपका ध्यान हल्का जब रखता है, आपका ध्यान को लगता है थोड़ा सा भी आपका अनकंफर्टेबल आता है, वहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी आप कर रहे होंगे वहाँ गलती होने के चांस ज़्यादा होते हैं, वहाँ सिली मिस्टेक होने के चांस ज़्यादा होते हैं। जस्ट यहीं पे मुझे लगा था कि क्यों इतना बड़ा सवाल कर रहा हूँ, छोड़ के आगे चलता हूँ ना, बट मैंने आगे करके देख लेते हैं। तो यहाँ मन ने बोले था पहली बार में कि ध्यान से देखना कैलकुलेशन। अब 25 को 36 क्यों कर रहा हूँ, 5 को करना चाहिए ना, 5 को करता हूँ तो सर कितना आएगा, तो सर 180 आ रहा है, तो 181 इस तरह से आ जाएगा। अब देखो सर कितना बचा है, -125 और कितना बचेगा सर से, तो 50 और 56 आ जाएगा सर, तो 56 बचेगा, 56 इज योर आंसर, आपका आंसर 56 है। इन तीनों में से कौन बड़ा है, 24 29 और 56 में कौन बड़ा है, 56 बड़ा है सर। F5 की वैल्यू जो आ रही है वो बड़ी है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू इस तरह से निकालनी थी। ऐसे सवाल गेट में भी आ रहे हैं, आ चुके हैं, आते रहते हैं, जहाँ पे आपको तीनों में चेक करना होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फंक्शन 2x³ - 3x² इन द डोमेन -1, 2 ग्लोबल मिनिमम ऑफ फंक्शन f(x)। इसके अंदर ग्लोबल मिनिमम निकालना है आपको, ग्लोबल मिनिमम क्या होगा, ओके। ये फंक्शन है f(x), 2x³ - 3x², 2x³ - 3x², ये आपका फंक्शन है। बहुत अच्छे सर, आप कोई बच्चा बोलता है कि सर आप जो क्रीम बताते हैं ना सर, मज़ा आता है, दिल खुश होता है, आपको लोग जानते कैसे नहीं है, आपकी वजह से कंटिन्यूस रहिए, बाकी टेंशन मत लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा हमेशा से एक सिद्धांत है कि कुआं प्यासे के पास नहीं जाएगा, प्यासा खुद कुएं के पास आएगा। जो इतनी प्यारी प्यारी बातें बता रहा हूँ मैं, वो आपको सीखनी है, और आपने अगर लगता है कि आप दोस्तों को पहुँचा सके तो यही कंट्रीब्यूट कर सकते हो आप मेरे लिए, कि आप इसको शेयर कर दीजिए, बाकी आप सीखिए यहाँ पे। फिलहाल f(x) जो है 2x³ - 3x² है, जो डोमेन -1, 2 में ग्लोबल मिनिमम निकालना है, वो वाला सवाल है यार, तुम कर देना। देखो f(x) निकाल रहा हूँ मैं, तो सर 6x² - 6x, ओके, तो क्या निकल रहा है सर यहाँ से, तो सर इसको मैं इक्वल टू 0 करता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि यहाँ पे 6x कॉमन ले रहा हूँ, तो x - 1 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब x इक्वल टू 0,1, मेरे पास 2 पॉइंट है, मैं तो अपनी ट्रिक लगा रहा हूँ सर, 0,1 के अंदर ये जो ट्रिक होती है 0 1 मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट यहीं से चलेंगे, कौन डबल बार डेरिवेटिव करेगा, ओके। तो x इक्वल टू 0 के ऊपर क्या आ रहा है, तो सर माइनस इन्फिनिटी चलते आते हैं, तो प्लस का साइन चलता आ रहा है, प्लस माइनस प्लस ये चलता आएगा। x इक्वल टू 0 के ऊपर सर प्लस से माइनस जा रहा है, तो ये मैक्सिमा का पॉइंट हुआ और ये मिनिमा का पॉइंट हुआ, और आपको क्या निकालना है सर, आपको ग्लोबल मिनिमा निकालना है। तो बस आप निकाल दीजिए, F1 पे निकालिए, इसलिए F1 चेक करिएगा सर, एक F1 चेक करेगा, एक -1 चेक करेगा, F2 चेक करेगा, मतलब कुल मिला के जो मिनिमा होगा इन तीनों में से, जो मिनिमम होगा कौन कौन, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और जो मिनिमा का पॉइंट है, उनमें से इन तीनों में से जो मिनिमम होगा वो निकालना है आपको। तो F1 निकाला मैंने, F1 रखा है, तो पता चला कि सर 2 - 3 यानी कि माइनस का 1 आया, वेरी गुड। F -1 निकाला मैंने, तो मेरा आया -2 -3, -2 -3 यानी कि माइनस का 5 आया, वेरी गुड। और F2 निकाला मैंने, F2 है ना, हाँ F2 निकाला मैंने, F2 सर F2 कहाँ से आ रहा है, ओहो अच्छा -1 2, हाँ सर आ रहा है ना F2, इन पॉइंट पे दिख रहा हो F2, तो सर F2 निकाला मैंने, तो वो आ रहा है 16 -12 यानी कि 4। ओ तो इन तीनों में सबसे मिनिमम है सर -5, यूर आंसर, आंसर है -5। आपको क्या टिक करना है सर यहाँ पे, -5, समझ में आ गया। तो कैसे करते हैं, आपको तीनों जगह चेक करना होता है,
आपको स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट सब जगह चेक करना होता है। और यहाँ पे आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। देखिए अब ये कॉन्सेप्ट एक तरह से आप अलग तरह से ले लीजिए इसको। अब एक तरह क्वेश्चन देख रहे हैं, अब अलग तरह क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो ये कॉन्सेप्ट नंबर 19 हो जाएगा, कॉन्सेप्ट नंबर 19। यहाँ पे एप्लीकेशन देख रहे हैं अपन। तो यहाँ पे जैसे कुछ डिजाइनिंग होगी जो आप रोजमर्रा में देखते रहते हैं, उसके अंदर आपको ये निकालना है, ये तरीका अप्लाई करना है आपको। राइट सर्कुलर सिलेंडर, वैसे तो कोई अलग कॉन्सेप्ट बनाने की जरूरत नहीं है इसको, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप पार्शियल डेरिवेटिव को अलग कॉन्सेप्ट बना लीजिएगा। मतलब 20 कॉन्सेप्ट अपने यहाँ पे हो जाएंगे डिफरेंशियल कैलकुलस में। तो यहाँ पे मल्टी वेरिएबल आएगा, तो वो कॉन्सेप्ट है अभी तक अपने जो पढ़ा था वो अपने आप में कॉन्सेप्ट है, और आप चाहे तो इसको ले लीजिए या पार्शियल डेरिवेटिव को ले लीजिए। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, maximum volume is to be inscribed in a sphere of radius 1 unit, determine the height of cylinder। okay, देखिए बहुत ध्यान से, इसने बोला एक स्फेयर है, बहुत दिनों से शेप यूज में नहीं ली सर, शेप कहाँ गई, शेप कहाँ गई, शेप गई, ये रही सर। आपने हमको तो टाइम ही नहीं दिया। अरे तुम टाइम लेकर क्या ही कर लोगी यार, रुको यार, तुम रुको यार। ओके सर, चलो आप ही करवा दीजिए सर फिर तो, जब इतना आप समझदार हैं ही, इतनी बात आपने कह ही दी, तो फिर अब आप ही करवाइए। वेरी गुड। तो देखिए ये है आपके पास राइट सर्कुलर, ठीक है। तो अब उसने बोला कि रेडियस 1 है इसकी, रेडियस 1 है। ओके, ये रेडियस 1 है। हालांकि इसको रेडियस 1 यहाँ से बोलने का कोई मतलब नहीं है, तो आप समझिएगा ढंग से। इसने बोला कि जो आपके पास सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब क्या है, आप जानते हैं कि सर जो 90 डिग्री पर जो सर्कल है उसके ऊपर 90 डिग्री पर उसका हाइट सीधा जा रहा है परपेंडिकुलर, यानी कि आप जो सिलेंडर जानते हो ना वही सिलेंडर है। तो ठीक है सर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी अगर इसके अंदर है तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैं बोल रहा हूँ कि इसकी हाइट टोटल जो है वो h है माना कि, ठीक है। और ये रेडियस अगर उसकी r है, रेडियस r है, तो मैं पता है वॉल्यूम जो होता है इसका, मैक्सिमम वैल्यू वॉल्यूम पूछा ना, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h होना चाहिए। ये वॉल्यूम हो गया। आपको बता दूं कि मैक्सिमम मिनिमम को अप्लाई कैसे करते हैं, कॉन्सेप्ट क्या सिखाता है कि आप वो फंक्शन निकालिए। जैसे आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम मिनिमम, एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, किसी की रेजिस्टेंस निकालना है नेटवर्क थ्योरी के अंदर, तो आपको पता कि सर पावर निकालनी है मैक्सिमम, तो पावर का फॉर्मूला लिख दीजिए कि V इंटू आई होता है, वोल्टेज इंटू करंट आता है, तो वोल्टेज करंट लिख दीजिए। और उस वोल्टेज करंट के अंदर वो वेरिएबल फंसाना जिसको वेरी करने की वजह से ये मैक्सिमा या मिनिमा आएगा। जैसे कि यहाँ पे वॉल्यूम इसने बोला मैक्सिमा कैसे आएगा, तो वॉल्यूम मैक्सिमम मिनिमा किस वेरिएबल से आएगा, तो अपने आप तुम्हें दिखेगा, अपने आप दिख जाएगा यहाँ पे। क्या सर, अच्छा सर यहाँ पे दो वेरिएबल है आर और एच, क्या ये दोनों की चेंज की वजह से यहाँ पे चेंज हो रहा होगा वॉल्यूम, या ये दोनों आपस में कनेक्टेड है? अगर कुछ नहीं बोलता तो फिर तो दोनों की वजह से बदल रहा होता, आर बदलोगे एच बदलोगे हिसाब से ये वॉल्यूम बदलेगा। लेकिन इसने बोला कि नहीं, रेडियस भी 1 है इसकी, ये रेडियस 1 है, आर इक्वल टू 1, ये इसने फिक्स कर दी कि स्फीयर के अंदर आर इक्वल टू 1 है। तब तो फिर आपको पता है कि इसका मतलब ये एच और आर कनेक्टेड है आपस में। अगर ये h/2 हाइट है, ये h/2 हाइट है, तो h/2 और हाइट और ये रेडियस आर आपस में कनेक्टेड है। तो मैं एक काम करता हूँ ना सर, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द सिलेंडर, आपको इसने हाइट ही पूछा है, तो मैं इस आर को गायब करके हाइट में लिख देता हूँ। तो मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ क्या सर कि 1/3 पाई एच, और आर स्क्वायर को भी मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए 1 का स्क्वायर माइनस h/2 का होल स्क्वायर। ऐसे बोल सकता हूँ क्या, कैसे सर? वो जो आपका हाइपोटेनस है वो 1 है, आपका जो परपेंडिकुलर है वो h/2 है, और बेस जो है वो r है, तुमको पता है h/2 का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर होगा 1 का स्क्वायर। तो r कैसे निकलेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस h/2 का स्क्वायर, तो ये मैंने निकाल दिया, r स्क्वायर को रख दिया। अब सब कुछ h में ही है, तो आपको पता है कि सर dv/dh को जीरो कर दीजिए मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए। उसको जब डिफरेंशियल को जीरो करता हूँ तो देखता हूँ क्या आता है सर यहाँ पे। तो सबसे पहले तो सर 5/3 1 माइनस h²/4 प्लस, एक बार इसको डिफरेंशिएट किया, इसको छोड़ दिया, उसके बाद फिर मैं 5/3h इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, तो 0 माइनस 2h/2 इक्वल टू 0, ये आता है सर। तो ये सर हमको क्या मिल रहा है, कुल मिला के सर 5/3 कॉमन ले लेते हैं सर, 1 माइनस h²/4 प्लस यहाँ पे माइनस h² बचा है, माइनस h² इक्वल टू 0। तो कुल मिला के सर 5/4 h² इक्वल टू 1 हो गया है।
h इक्वल्स टू 2/√5 आ रहा है सर। हाइट कितनी आ रही, 2/√5 मीटर। अगर ये 1 मीटर है, 1 यूनिट है, तो ये भी 2/√5 यूनिट होगा इसका आंसर। तो इसलिए h का आंसर क्या आएगा, 2/√5। समझ में आ गया आपको, सीधे सीधा करते हुए आए। तो मतलब इस तरह से आपको फंक्शन को डालना होता है। यहाँ पे इसने r और h दो वेरिएबल नहीं रखे, क्योंकि इन दोनों को फंसा दिया इसने, बीच में इसकी रेडियस दे दी। लेकिन जैसे अगले वाला कुछ क्वेश्चन है उसके अंदर ये दोनों अलग होंगे, तो जैसे कि ये तो भी इलिप्स वाला क्वेश्चन करते हैं, उससे पहले ये क्वेश्चन देख लीजिए। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कॉन ऑफ 20 सेंटीमीटर एंड इंक्रीजिंग एट 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। द रेडियस ऑफ द बेस इज 15 सेंटीमीटर इज डिक्रीजिंग 0.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। द वॉल्यूम इज, अब इसने वॉल्यूम पूछा और दोनों चीज़ें चेंज करने के लिए बोली है। यहाँ पे मैं आपको टाइम देख रहा हूँ। पिछला वाला सवाल अगर आपने देख लिया तो यहाँ पे मैं 5 4 3 2 1 अब मैं करवा रहा हूँ। देखिए जो वॉल्यूम है सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको डी बाई डी टी निकालना है जी सर। तो 1/3 पाई, ये आर स्क्वायर एच दोनों में चेंज हो रहा है क्योंकि रेडियस भी चेंज हो रही है, हाइट भी चेंज हो रहा है। तो सर 2r dr/dt इंटू एच, और अगली बार एच के रेफरेंस में डिफरेंस कर दीजिए dh/dt। द एल्टीट्यूड ऑफ हाइट, यानी कि हाइट बोलोगी 20 सेंटीमीटर। ओके, सब कुछ सेंटीमीटर में दे रखा है क्या, और वॉल्यूम राइट में आंसर भी सर सेंटीमीटर पूछा है, सब कुछ सेंटीमीटर में ही है। ओके, फिर तो बहुत अच्छी बात है। 5/3 यहाँ रखता हूँ। 2 इंटू आर, रेडियस कितनी है सर, 20 नहीं सर, रेडियस 15 है सर, 15 dr/dt, रेडियस के हिसाब से चेंज हो रही है, डिक्रीजिंग, माइनस का 0.6 इंटू हाइट कितनी है सर 20 सेंटीमीटर, प्लस आर स्क्वायर 15 का स्क्वायर dh/dt, हाइट के हिसाब से चेंज हो रही है सर 0.5, तो 0.5 ये है आपके पास। कर दीजिएगा सॉल्व, ये आप कर दीजिएगा यार, जो भी है इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा मैं। सर आप छोड़ देंगे तो हम भी छोड़ देंगे। 12 24 24 इंटू 15 360 ना, माइनस 360 प्लस 225 यानी कि 112.5। क्या है ये कैलकुलेशन, 3 से जा रहा है क्या, माइनस 120, और ये जा रहा है क्या, हाँ सर जा रहा है 7.5, माइनस 120 प्लस 37.5 कितना होता है, तो सर 40 में तो 80 हो जाएगा, और 82.5 बोल दो सर आप, माइनस का 82.5, माइनस 82.5 इंटू पाई। सर ये आई है ना, इंक्रीजिंग नहीं सर डिक्रीजिंग, दिल्ली इज राइट आंसर। डिक्रीजिंग 82.5 इंटू पाई, सेंटीमीटर के ऊपर सेकंड से ही कम हो रहा है, तो ये वॉल्यूम इससे से कम हो रहा है। जो ऐसे सवाल होते हैं ये तो सिंपल हो गया। ऐसे एक सवाल जो नेक्स्ट वाला है वो आप कर लीजिएगा। सेम एल्टीट्यूड चेंज कर रहा है, सर्कुलर रेडियस वगैरह वॉल्यूम देख रहा है, तो मैं साइड में जाता हूँ, आप कर लीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा इसका आंसर क्या आया, कमेंट के अंदर करके बताइएगा, मैं बता दूंगा कि राइट है या रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो जैसे अभी अपन ने छोड़ा है, मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज वर्टिसेस लाई ऑन द इलिप्स x² + 4y² = 1। ये भी से सवाल आते हैं कि भाई इलिप्स के अंदर है, और आपको ऐसे सवाल बहुत सारे मिलेंगे। देखो कैलकुलेशन बहुत सारे सवाल आए हुए हैं, ये मैं वो सवाल ले रहा हूँ जो आपकी प्रैक्टिस में काम में आते हैं, और पीवाईक्यू के अंदर जब आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा, वहाँ पे लिखा होगा कि 22 23 24 और 17, मतलब 17 के अंदर आपको पता है कि आइडियोलॉजी था, और लास्ट के 3 साल के क्वेश्चन आप जरूर शामिल करें इसी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन के, जो इससे मिलते जुलते क्वेश्चन अभी अगर आए हैं तो आपको ट्रेंड थोड़ा सा हल्का सा आइडिया हो जाएगा। और बाकी ये सब प्रैक्टिस के क्वेश्चन है जो अलग अलग जगह से लिए गए। मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज वर्टिसेस ऑफ इलिप्स, तो मैं 5 सेकंड दे रहा हूँ आपको, 5 4 3 2 1, बताइए क्या आपको आंसर लग रहा है। ना देखिए सर ये आपको पता है x² / a² प्लस y²/1/4² इक्वल टू वे, यानी कि यहाँ पे सर x² / a² प्लस y² / b² इक्वल टू 1 से मैच कर रहा है सर ये। तो सर इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि इसके अंदर a की वैल्यू कितनी है, इलिप्स के अंदर इलिप्स है कोई, इसके अंदर a की वैल्यू 1 है सर, तो ये 1 पहुँच गया सर। मैं शेप अच्छी लेने के चक्कर में, आराम से करने के चक्कर में नहीं हूँ, एग्ज़ाम सामने है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस टाइम में तो आपके पास भी एक रफ कॉपी होनी चाहिए आपका बेस्ट आउटपुट निकालने के लिए। यहाँ पे ये रेडियस a है 1 है, और ये जो है b 1/2 है, और अगर ऐसा है सर तो इसके बीच में आपको पता है कि सर ये रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है सर। अगर ये रेक्टेंगल बन रहा है इस तरह सिमेट्रिक, तो मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज वर्टिसेस, अब ये रेक्टेंगल बन रहा है तो किस तरीका ये हो सकता है कि वो इस तरह से बन रहा हो,
और अगर ऐसा है तो फिर आपको पता है कि यहाँ जो पॉइंट लिए जाते हैं वो होते हैं ए कोस थीटा माइनस ए कोस थीटा, ये प्लस ए कोस थीटा, सर दोनों ही प्लस में है सॉरी, और ये बी साइन थीटा और ये माइनस बी साइन थीटा। इसके कोई भी रैंडम पॉइंट जो लेते हैं एलिप्स पे वो इस तरह से लेते हैं। ऐसे ये पॉइंट होगा सर माइनस का ए कोस थीटा माइनस का बी साइन थीटा। सर ये हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, एक और तरीका है, मेथड नंबर 2 भी है। अच्छा सर ये माइनस ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ठीक है सर। तो रेक्टेंगल का एरिया निकालना है आपको, इसने बोला मैक्सिमम एरिया, तो पहले मेरे को हमेशा पता होना चाहिए कि जो निकालना है एरिया उसको उन वेरिएबल में निकाल दो जिनकी वेरी करने की वजह से ये एरिया चेंज हो रहा होगा, और फिर डिफरेंशिएट कर देना उस वेरिएबल के अंदर, आपको आंसर मिल जाएगा। देखो यहाँ पे अब वेरिएबल ए भी है बी भी है, नहीं सर ए और बी फिक्स है, ए की वैल्यू 1 है बी की वैल्यू 1/2 है, तो ये तो सब फिक्स है। तो फिर कौन है सर, थीटा, सिर्फ थीटा ही वेरिएबल हो सकता है, वो भी वेरी कर सकता है। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो एरिया निकालते हैं पहले। तो एरिया कितना आता है, तो एरिया आता है सर ये लेंथ कितनी है सर 2a cos थीटा, माइनस ए से प्लस ए तक लेने की 2a cos थीटा। ये लेंथ कितनी है सर 2b sin थीटा, तो 2b sin थीटा। तो अगर मैं देखूँ ढंग से तो सर 2ab sin 2 थीटा बन रहा है ये, क्योंकि 2 sin थीटा cos थीटा को मैं sin 2 थीटा बोल सकता हूँ। तो ये थीटा के टर्म में आ गया आपके पास। अब मुझे क्या करना चाहिए सर, मुझे ये करना चाहिए कि डी ए बाई डी थीटा को जीरो कर देना चाहिए कि कौन से थीटा के ऊपर ये आपको एरिया जो है मैक्सिमम मिलेगा। पर जैसे मैं डी अपॉन डी थीटा करके जीरो करता हूँ तब भी मुझे पता कि क्या आंसर आएगा, और मुझे अभी पहले से शुरू से दिख रहा है। क्यों, तो इस साइन 2 थीटा की वैल्यू को 1 कर दो, थीटा ऐसा लो कि साइन 2 थीटा 1 हो जाए, तो अपने आप एरिया मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है ना, आप डिफरेंशिएट करोगे, आप करके देख लीजिएगा, आप थीटा के रेफरेंस में डिफरेंशिएट करोगे और उसके बाद अपना दिमाग लाओगे। उसके जब मैं पहले बोल लेता हूँ कि सर सिंस एरिया इज मैक्सिमम, तो एरिया मैक्सिमम कब होगा, when sin 2 थीटा इक्वल टू 1 हो जाए। sin 2 थीटा इक्वल टू 1 कब होता है, यानी कि 2 थीटा आपका π/2 हो जाए, यानी कि थीटा आपका π/4 हो जाए। यहाँ से डिफरेंस करके देखना, वहाँ पे भी आपका थीटा π/4 ही आ रहा होगा। तो सर इसका मतलब मैक्सिमम एरिया आपके पास अपने आप आ गया, कितना आएगा वो 2ab। यहाँ इतना आसान इसलिए रहा क्योंकि साइन कॉस की मैक्सिमम वैल्यू अपन जानते हैं, थीटा को जानने की जरूरत ही नहीं है। तो 2ab और a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1/2 है, तो आपको क्या मिलेगा सर, एरिया मैक्सिमम एरिया 1। मैक्सिमम एरिया 1 आ चुका है इसका, तो इसका आंसर क्या है सर, 1 इज द राइट आंसर, 1 इज द राइट आंसर। एक और तरीका है सर, मुझे ये सब नहीं जानता, मतलब यहाँ तो समझ में आता है ए और बी, फिर ये ए cos थीटा ए sin थीटा माइनस ए cos थीटा बी sin थीटा माइनस बी sin थीटा कैसे लिख दिया आपने कोऑर्डिनेट, ये मेरे को पता नहीं था, इलिप्स की बेसिक मेरे को बात पता नहीं थी। अब ध्यान रखना क्या कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, बट फिलहाल के लिए मैं तो कह रहा हूँ कि आपको मैक्सिमम में फोकस करना है। तो ये चीज़ अगर नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, यहाँ पे और मेथड नंबर 2 देख लीजिए। मेथड नंबर 2 क्या होगा सर, मेथड नंबर 2 के अंदर आप तो ये देखिए कि ये एलिप्स था, इसके अंदर आप कह रहे हो कि ये रेक्टेंगल है, ठीक है, इसमें x कोऑर्डिनेट मान लो, x y में लेके चलो, a cos थीटा इन सबको नहीं जानते हो, तो इधर x सिमेट्रिक रहेगा, तो यानी कि ये 2x है सर कुल मिला के, तो ये 2x रहा होगा इस तरफ, और ये 2y रहा होगा, और फंसा इसको इसमें होना चाहिए x² + 4y² = 1, इसके अंदर ही होगा, इसके अंदर ही इंस्क्राइब्ड है ना ये, तो बस इसमें होना चाहिए। बाकी आपको इसके बारे में नहीं पता कि क्या होता है एलिप्स, कैसे वर्क करता है, क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है, भाड़ में गया। एरिया क्या होगा सर, एरिया होता है सर 2x × 2y, मतलब 4xy, ठीक है 4xy। अब मुझे जानना है कि सर ये जो एरिया ये मैक्सिमम कब होगा, तो उसके लिए मैं काम करता हूँ कि एक डिफरेंट फंक्शन बदल देता हूँ, एक्स को चेंज कर लेता हूँ अपने आप, एक्स और वाई वैसे फंसे हुए आपस में, अगर मैं एक्स चेंज करूँ तो वाई भी चेंज होगा, तो अपने आप ही चीज़ सेट हो जाएगी। तो मैं पूरे फंक्शन को एक्स में लिख देता हूँ ताकि एक ही वेरिएबल में मेरे को डिफरेंट करना पड़े। याद है वो पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया था वॉल्यूम निकालने का, स्फीयर के अंदर एक वॉल्यूम है, तो उसके अंदर रेडियस आर भी आ रही थी और हाइट एच भी आ रही थी, तो ऐसा लगा कि दोनों वेरिएबल चेंज करने से वॉल्यूम चेंज हो गया। लेकिन मैंने देखा कि रेडियस और हाइट भी आपस में कनेक्टेड थी, किससे, उस सर्कल की जो सर्कल स्फीयर की रेडियस से, उस कौन की रेडियस और हाइट सर्कल की रेडियस से कनेक्टेड थी, तभी तो मैंने उस रेडियस को हाइट में बदल दिया, 1 - h² / 4 कर देता। क्या था ना भी सवाल, सेम यही कहानी यहाँ पे भी है कि यहाँ पर भी दो वेरिएबल लग रहे हैं, पर ये दोनों वेरिएबल कनेक्टेड है इससे, तो अपने काम करते हैं y को या x को किसी को बदल के रख देते हैं इसमें। अब मैं y को और x को रखता हूँ तो अंडर रूट वगैरह लिखना पड़ेगा, इसकी जगह काम करता हूँ मैं पहले एरिया का स्क्वायर कर देता हूँ, क्योंकि एरिया की मैक्सिमम वैल्यू निकालूँ या एरिया के स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू निकालूँ, बात वही है। तो सर 16x² y² कर देता हूँ मैं, 16x² y² ताकि डिफरेंस करने में आसानी रहे, और मैं अब x² को भी बदल देता हूँ, लिखने में आसानी रहेगी, क्या लिख दूँ 1 - 4y² प्लस 16y² - 4y⁴। अब ठीक है सर,
तो इसलिए ये जो भी फंक्शन है इसका नाम मैं f देता हूँ। तो ये मैक्सिमम कब होगा? जब ये मैक्सिमम होगा तो इसका एरिया भी मैक्सिमम होगा। df/dy को 0 कर दो सर, तो ये कब होगा सर? तो 16 2y माइनस 16y³ इक्वल टू 0। तो सर 2y को मान लीजिए 1 माइनस 8y² इक्वल टू 0। तो सर y इक्वल टू 0 भी आ रहा है और y² इक्वल टू 1/8 भी आ रहा है। y² इक्वल टू 1/8 आ गया है तो उसका मतलब x भी आ जाएगा आपके पास। x कितना आएगा? तो सर x आ रहा होगा 1 माइनस 4y², 4 इंटू 1/8 यानी 1/2। तो यानी कि x इक्वल टू 1/√2 है, y इक्वल टू 1/2√2 है। तो इसलिए एरिया जो आपके पास है मैक्सिमम वाला वो 4xy आ रहा है ना। तो 4xy का मतलब 4 इंटू 1/√2 इंटू 1/2√2 जो कि 1 दे रहा है आपको। 1 इज द राइट आंसर, पहले ही 1 ही आया था। तो 1 इज द मैक्सिमम एरिया। तो 1 राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। यहाँ पर आपको 1 मिल चुका है। तो सर कुल मिला के आप किसी तरीके से काम सवाल करें, ये सवाल आप कर लेंगे। तो ऐसे मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन कर लेंगे। अब कॉन्सेप्ट नंबर 20 लास्ट देख लेते हैं, मल्टीपल वेरिएबल वाला। तो जैसे एक क्वेश्चन सीधा सीधा डिफरेंशियल का गया। अच्छा एक और चीज दिखता हूँ मैं, बच्चों को डिफरेंशियल ही याद नहीं है। मतलब साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक इनको याद करना पड़ेगा। सर वो साइन कोस टेन से काम चला रहे हैं, साइन कोस टेन से अकेले से काम नहीं चलेगा। सेक कोसेक कोट का भी काम चलना पड़ेगा। कितनी बार काम में आता है, कितनी बार इंटीग्रेशन में भी, इंटीग्रेशन में भी। तो आप इनसे बच नहीं सकते। तो इसलिए यहाँ पर आपको ये तो याद करना है, आज ही याद कर लीजिए। ये जो बेसिक 10 तो तुम्हारे पास इनके साइन थीटा इनके हो गए डिफरेंशियल, और इनके इनवर्स के टेन इनवर्स एंड साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स इनके डिफरेंशियल आपको याद करने ही करने हैं। तो इसका उल्टा इंटीग्रेशन भी आपको ऐसे 10 बार याद करना है। सर एक बार आप कोई लिस्ट बना के दे सकते हैं क्या? आप कमेंट तो करो यार, ऐसा लग रहा है कि अकेले से बात कर रहा हूँ। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं लिख के ले आऊंगा उन सबको कि ये इंपॉर्टेंट है, ये तो याद रख लेना, ये काम में आते हैं। तो फिलहाल देखो dy/dx, तो dy/dx डिफरेंशियल करना है। आपको पता है कि सर sec x का होता है, क्या होता है? sec x tan x। तो sec x tan x का मतलब क्या है? sec x and tan x। और फिर अंदर अब x नहीं है तो अंदर जो वेरिएबल होता है उसका भी डिफरेंस होता है। तो tan इनवर्स का होता है सर 1/1 + x²। वेरी गुड। और होता है tan of tan इनवर्स x तो खुद x ही होता है सर। तो sec of tan इनवर्स x/1 + x²। ठीक है सर, तो ये dy/dx आया। ये सीधा सा x = 1 पे निकालना था सर। x = 1 पे निकाल दीजिए। sec इंटू tan इनवर्स 1 π/4 होता है। sec π/4 निकालना है, सॉरी sec π/4, और यहाँ पे 1/2। तो कुल मिला के ये 1/cos π/4 होता है। तो 1/cos π/4 तो होता है सर 1/1/√2 इंटू 1/2, यानी कि √2/2, यानी कि फिर से 1/√2। 0.707 आपका आंसर है। 0.707 आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सर? 0.707। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है सर, नेक्स्ट। तो ये आपके पास सीन था। अब कुछ गेटेड क्वेश्चंस भी हैं इसमें, देख लेते हैं। लेट f of t be a real valued function whose second derivative is positive माइनस इनफाइनाइट साइन के बीच में। which of the following statement is are always true? इनमें से कौन से स्टेटमेंट हमेशा ट्रू रहेंगे? 2024 ने पूछा था इसी साल। तो ft has at least one local minimum। अब देखो ये थियोरेटिकल क्वेश्चन लग रहा है, थियोरेटिकल क्वेश्चन लग रहा है। टाइम है 5 सेकंड का। 5 4 3 2 1। आप मुझे कट कर सकते हैं, ऐसे पॉज करते वक्त बोलते हैं स्क्रीनशॉट लेना है तो कट कर सकते हैं, इसलिए मैं साइड में निकल जाता हूँ। यहाँ पर देखिए सर, इसने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इसने बोला कि भाई ft जो है एक रियल वैल्यू फंक्शन है, वो सेकंड डेरिवेटिव इज पॉजिटिव। सेकंड डेरिवेटिव पक्के से पॉजिटिव है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ऑलवेज ट्रू? कौन सा ट्रू हो गया होगा? सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है, सर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होने का मतलब है कि वो मिनिमा का पॉइंट होगा। सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है ना, तो उसका मतलब हमको ये समझ में आता है कि अगर if f डबल डैश x पॉजिटिव है तो मिनिमा का पॉइंट है, मिनिमा का। पर ये मिनिमा का पॉइंट है ये किसने बोला? f डैश x तो जीरो आया नहीं। f डैश x जीरो होगा, वहां से जो मुझे पॉइंट मिलेंगे ऑप्टिमल पॉइंट्स, उन पॉइंट में जहां डबल डेरिवेटिव आपके लिए ग्रेटर देन जीरो होगा, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, तब मैं बोलूंगा कि वो मिनिमा का पॉइंट है। आपने सिंगल डेरिवेटिव तो निकाला ही नहीं, तो सर फिर क्या क्या पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी है सर अच्छा सा सैडल पॉइंट, अच्छा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अरे बड़ी बड़ी बातें मत कर छोटे, बड़ी बड़ी बातें मत कर। डबल डेरिवेटिव जीरो होता है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है। डबल डेरिवेटिव जीरो होता है तो आपके लिए सैडल पॉइंट आते हैं। यहाँ पे डबल डेरिवेटिव जीरो है क्या, तो इस तरह की बड़ी बड़ी बातें तो मत कर।
तो सर फिर क्या हो सकता है सर, मिनिमा का पॉइंट, मतलब मिनिमा का पॉइंट फिर तो होके रहेगा। नहीं, एक तरीका ये भी है कि क्या पता एफ डेस एक्स जीरो ही नहीं आ रहा हो। सर अगर एफ डेस एक्स जीरो नहीं आ रहा तो फिर क्या मतलब है, एफ डेस एक्स जीरो ही नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका वहाँ पे कोई क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं निकल रहा, कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकल रहा। तो इसका मतलब ये भी सकता है कि कोई क्रिटिकल पॉइंट ही ना निकल रहा हो। तो देखो सर यहाँ पे इसने बोला कि मिनिमा हो भी सकता है, मे बी ये एक मिनिमा हो सकता है यहाँ पे, मे बी एक मिनिमा हो सकता है यहाँ पे, लेकिन इसने बोला अब ये कि एफ टी हैज़ एटलीस्ट वन लोकल मिनिमम, एफ टी का हर हाल में एक लोकल मिनिमम तो होना ही चाहिए। ये बात होना जरूरी नहीं है, क्यों? क्योंकि ये तब होगा ना जब वो पक्के से उसमें एफ डी एस एक्स जीरो हो, यानी कि वहाँ पे कोई क्रिटिकल पॉइंट निकल रहा हो। क्रिटिकल पॉइंट निकल नहीं रहा हो सर, एफ डी एस एक्स ही जीरो नहीं है, एफ डी एस एक्स खुद ही जीरो नहीं है, तो फिर क्रिटिकल पॉइंट ही निकल रहे हैं, तो यानी कि एफ डी एस एक्स ही जीरो नहीं है, तो एफ डब्ल्यू एस एक्स पॉजिटिव होने से भी क्या फर्क पड़ जाएगा। यानी कि आपका ये जो पॉइंट है, बहुत से लोग उसको ये टिक करके आया ना एग्जाम में, मुझे पता है, एफ टी हैज एटलीस्ट वन लोकल मिनिमम, एफ टी कैन नॉट हैव टू डिस्टिंक्ट लोकल मिनिमम। हाँ, ये बहुत प्यारी बात है, बहुत प्यारी बात बोल दी इसने। इसने बोला एफ टी दो लोकल मिनिमा तो पक्के से नहीं हो सकते यहाँ पे, बहुत प्यारी बात है। देखो यहाँ पे अगर एफ डबल एस एक्स पॉजिटिव है, तो जो भी आप पॉइंट रख रहे हो वहाँ पे, वो पॉइंट जो आपके पास आ रहा होगा वहाँ पे, वो आपको उस पॉइंट पे आपको मिनिमा मिल रहा होगा, बिल्कुल ठीक है। पर उस पे दो मिनिमा तो नहीं मिल सकता ना सर, समझ लें, उस पे आपको दो मिनिमा तो नहीं मिल सकता। सेकंड डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, इज द रियल वेरिएबल हुज सेकंड डेरिवेटिव इज पॉजिटिव फॉर माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। अगर माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में वहाँ पे अगर उसका सेकंड डेरिवेटिव जीरो है, तो आपको वहाँ पे हैव कैन नॉट हैव टू डिस्टिंक्ट लोकल मिनिमा, दो लोकल मिनिमा तो नहीं मिल सकता। क्योंकि अगर आपको दो लोकल मिनिमा क्यों नहीं मिल सकता सर, क्योंकि आपको बता दूं मैं सर, दो लोकल मिनिमा इसलिए नहीं मिल सकता कि अगर आपका डबल डेरिवेटिव में पॉजिटिव है, जैसे कि ये पॉइंट है, ये समझिए आप, इसमें एक मिनिमा आया और एक मैक्सिमा आया। जब आप इसके अंदर देखते हैं तो इसके अंदर आपकी कॉन्ग्रुइटी चेंज हो रही थी, कॉन्ग्रुइटी देखिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत अच्छा लग रहा है। ये x1 माइनस x1, ये x2, ये डिस्कशन वाला पॉइंट है, सब लोग दिखने से चल जाते हैं। ये माइनस x1 पॉइंट है, ठीक है सर, और ये x2 पॉइंट है। तो आपको पता है कि सर यहाँ पर डबल डेरिवेटिव आपके पास अगर इसमें जीरो नहीं है, पॉजिटिव ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, सॉरी डबल डेरिवेटिव, ये मैक्सिमम डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है ना, हाँ तो सही तो लिख रहे हो सर आप, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो मिनिमम का पॉइंट होगा। तो सर यानी कि ये पॉजिटिव तब आएगा जब यहाँ मिनिमम का पॉइंट होगा। तो यहाँ पे एक मिनिमा आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन दो मिनिमा तो एक साथ नहीं हो सकते, दो मिनिमा तो नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि उसके दूसरा मिनिमा आने के लिए पहले बीच में एक मैक्सिमा आना पड़ेगा। दो मिनिमा एक साथ नहीं आ सकते, उसके लिए बीच में क्या आना पड़ेगा सर, एक मैक्सिमा आना पड़ेगा। मुझे बताओ, एक बार ये माइनस से प्लस हो गया, एक बार ये माइनस प्लस हो गया, तो ये वापस माइनस प्लस कैसे हो? अब या तो इसको प्लस से माइनस होना पड़ेगा, या प्लस से प्लस ही रह सकता है। अगला क्या हो सकता है, प्लस से प्लस ही रह जाए, प्लस से प्लस मतलब सैडल पॉइंट है, एफ जीरो होना चाहिए, तो इसने बोला भी नहीं वैसे भी। तो यानी कि फिर प्लस से माइनस होना पड़ेगा, तो प्लस से माइनस के अंदर ये मिनिमम हो जाएगा, प्लस से माइनस के अंदर ये मिनिमम हो जाएगा, उस टाइम में आपका एफ डबल डे प्लस से माइनस के अंदर सर ये मैक्सिमम हो जाएगा, जहाँ पे आपका एफ डबल डे एक्स जो है वहाँ पे लेस देन जीरो होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, जो कि है नहीं। इसका मतलब पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि आगे अब तुम्हारे पास वापस एक और मिनिमा या मैक्सिमा आ जाए। तो यानी कि इसमें ये पॉसिबिलिटी है कि या तो इसमें एक ही मिनिमा हो या एक भी मिनिमा ना हो। यानी कहने का मतलब क्या है, या तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि एक मिनिमा हो या एक भी मिनिमा ना हो, हमेशा तुम्हारा वो पॉजिटिव चल रहा हो फंक्शन, ऐसा भी हो सकता है। इसका मतलब इसके अंदर एटलीस्ट वन लोकल मिनिमा होना जरूरी है क्या? ये सही नहीं है, या तो एक मिनिमा हो सकता है या फिर हो सकता है कि एक भी मिनिमा नहीं, एक भी मिनिमा नहीं है, फंक्शन कंटिन्यूसली या तो बढ़ ही रहा है, इंक्रीजिंग ही इंक्रीजिंग है, तो उसका डबल रेस एफ डबल रेस भी पॉजिटिव आ रहा है। समझ में आई बात आपको? एफ टी हैज एटलीस्ट वन लोकल मैक्सिमम, मैक्सिमा की तो बात ही गलत है सर, मैक्सिमा की तो बात ही गलत है, मैक्सिमा की बात ही गलत है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ टी कैन नॉट बी नेगेटिव, जो एफ टी की मिनिमम वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं सकती, इससे कोई लेना देना नहीं सर, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो बॉम्बे सबसे सही आंसर है, बहुत प्यारा डिस्कशन हुआ यहाँ पे। ये कहना चाहता है कि सर दो डिस्टिंक्ट लोकल मिनिमा हो सकते हैं क्या, दो अलग अलग लोकल मिनिमा मिल सकते हैं क्या? नहीं मिल सकते सर, दो लोकल मिनिमा मिलने के लिए बीच में एक मैक्सिमा होना जरूरी है, क्योंकि अल्टरनेट हो जाते हैं। और मैक्सिमा तो तब होगा जब आपके पास ये डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो, डबल डेरिवेटिव यहाँ पे नेगेटिव होने का चांस ही नहीं है। क्लियर? बात समझ में आ गई आपको? बात समझ में आ गई ना? ठीक है, तो चलिए यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ओके, नाउ अब यहाँ पर अगर इस बात समझ में आ चुकी है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर क्या आएगा? एफ टी कैन नॉट हैव टू डिस्टेंस, बी ऑप्शन राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर, मुझे लग रहा है कि
इस वाली क्लास को भी यहीं पे कहीं फिनिश करना पड़ेगा, मल्टीपल वेरिएबल को फिर इंटीग्रल कैलकुलस से लेना पड़ेगा। अब सवाल लेने पड़ेंगे यार, सवाल भी ज़्यादा हो रहे हो तो एक काम करते हैं, फिर सवाल भी ज़्यादा हो रहे होंगे तो फिर अपने काम करना शुरू करेंगे कि प्रीवियस पेपर्स ना लें यार। IDD का तो बनता है, 2017 का तो बनते हैं, मैं तो कह रहा हूँ 22-23 पे बनते हैं, लास्ट में 3 साल की करके जाने चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जो छोड़ देते हैं, मतलब इसी वाले तो एलएससी की कर रहे होंगे, इलेक्ट्रिकली छोड़ देते हैं, इंस्ट्रक्शन छोड़ देते हैं, इसलिए यहाँ इसी बहाने एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। द मिनिमम वैल्यू अटेन्ड बाई जी ऑफ एक्स इज, क्वेश्चन अच्छा है। तो जी ऑफ एक्स क्या होगा सर? जी ऑफ एक्स यहाँ पर देखिए, मैं साइड में एक बार, आप मुझे इस क्वेश्चन को देखिएगा, कोई कंटिन्यूसली मुझे कॉल करना चाह रहे हैं, एक बार के लिए आप सवाल को करिए, आपको 10 सेकंड टाइम देता हूँ और फिर मैं देखता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे द मिनिमम वैल्यू अटेंड बाई जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स के अंदर मिनिमम वैल्यू क्या अटेंड करेगा। इस सवाल के अंदर और कोई तरीका नहीं है, ये सवाल अपने आप में मैक्सिमम मिनिमम का एकदम अलग तरीका क्वेश्चन है। अब तक जो आपके फंक्शंस चलते आते हैं सबको तोड़ दिया इसने, अब आप क्या इसके अंदर डिफरेंस करेंगे, इसका डिफरेंस करेंगे नहीं। ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। इसने बोला कि इन दोनों में से मैक्सिमा, अब जब क्वेश्चन बोलते हैं ना कि इन दोनों में से कोई मैक्सिमा लेना है मिनिमा लेना है, तो उस टाइम में आपको फंक्शन का ग्राफ पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए x-2 का होल स्क्वायर का ग्राफ जानते हैं क्या सर? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपने बनाना सिखाया था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। जस्ट सर तो इसको हटा के इसको शिफ्ट कर दीजिए x इक्वल टू 2 पे, तो सर ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा x इक्वल टू 2 पे, बिल्कुल सर। और यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है -2x+7, यानी कि y इक्वल टू 7 पे से जा रही होगी कट करते हुए, ऐसा कुछ सीन होगा। और ये कहाँ कट कर रहे होगा सर? सर यहाँ पे देखिए जीरो कब होगा, तो सर x इक्वल टू 7/2 पे, यानी 3.5 पॉइंट पे ये जीरो कर रहा होगा इसको, ठीक है। और यहाँ पे y इक्वल टू यहाँ पे 7 पॉइंट आ रहा होगा, इस तरह से तो मैं आपको फंक्शन मिलता हूँ। अब इनमें से मैक्सिमा मिनिमा देखना है आपको, तो सर दिख रहा है आपको इसमें, मैं अगर बताना चाहूँ तो उसको आप यूँ समझिए कि सर ये पॉइंट, ये मैक्सिमम वाला है, ये ग्राफ बनेगा। तो जो ग्राफ, अगर आप वापस बोलो कि वापस ग्राफ ढंग का बताओ कि सर ग्राफ वास्तव में क्या आना चाहिए, इस फंक्शन का ग्राफ क्या आना चाहिए, तो इस फंक्शन का ग्राफ आना चाहिए सर कुछ ऐसा, ये ग्राफ आएगा, ये ग्राफ आएगा, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी सर इसकी? तो मिनिमम वैल्यू ऑफ जी एफ एक्स यहाँ पे आएगी, कहाँ पे? जो जब कटिंग पॉइंट हो रही वो उसकी मिनिमम वैल्यू है। तो मतलब कुल मिला के इसमें आपको कटिंग पॉइंट निकालना है। कटिंग पॉइंट निकालना बहुत आसान है, कैसे सर? कुल मिला के आप इन दोनों फंक्शन को कट कहाँ होगा, तो मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ, जल्दी से देख लीजिए। x-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू -7, सॉरी क्या है ये पॉइंट, -2x+7, -2x+7 कहाँ बन रहा है सर? तो सर ये x² - 4x+4 इक्वल टू -2x+7, तो ये x² - 2x - 3 इक्वल टू 0, तो x - 3 x+1 ये है सर, विच मीन्स x इक्वल टू -1 और 3 दो पॉइंट आ रहे होंगे। मुझे पता है कि सर नेगेटिव वाला नहीं राइट वाला पॉइंट चाहिए, यानी दो कटिंग पॉइंट आ रहे हैं, यानी कि ये पॉइंट -1 वाला भी है और ये x इक्वल टू 3 पे कट कर रहा है, मुझे x इक्वल टू 3 पे निकालना है। तो इसलिए फंक्शन x इक्वल टू 3 पे वैल्यू कितनी आएगी,
तो आप किसी भी रख दीजिए x इक्वल टू 3 को आपको वैल्यू मिल जाएगी। या तो आप x माइनस 2 का होल स्क्वायर में रख दीजिए, ये जो ग्राफ है x माइनस 2 का होल स्क्वायर वाला ग्राफ, ये x इक्वल टू 3 पे कितना दे रहा है, तो सर ये 1 दे रहा है सर। x माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना देगा, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी कि 1 दे रहा है। तो यही इसकी मिनिमम वैल्यू है। मिनिमम वैल्यू क्या है, 1। तो आपको इस तरह से दिमाग लगाना था। तो ये सवाल यहाँ तक ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे के सवालों के लिए। धन्यवाद।